चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप 5.2 वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो इस पे थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं, क्या क्या पढ़ा है अपन ने, फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। याद है ना पहले जो जो पढ़ा है अपन ने? चलो सब लोग भी ध्यान दो एकदम अच्छे से और थोड़ा आंसर्स वगैरह दो। स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ चालू करते हैं। तो किधर, चलो बताओ जरा क्या क्या पढ़ा था, बताओ जरा वन बाय वन फटाफट आंसर दो। बोलो पहले क्या पढ़ाया था सबसे पहले? वर्क डन पढ़ाया था। बोलो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्या पढ़ाया था? W इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार। फिर अपन ने वर्क डन का एक और फॉर्मूला देखा है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये सब याद है ना? ऐसा है, ये बेसिक था। इसके बाद और भी देखा अपन ने, बताओ क्या क्या पढ़ा? बोलो। फोर्थ W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी एस बार, ये देखा है। पांचवा फिफ्थ W इज इक्वल टू, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा। वो एस भी हो सकता है बरा, डी एस कॉस थीटा, ये हो गया। और कुछ बताओ, और क्या पढ़ा था अपन ने? हाँ और बताओ और क्या क्या पढ़ा है? हाँ अरे बोलो तो, आवाज़ तो निकालो जरा, कुछ बोलो। हाँ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स किया है, करेक्ट। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बोलो। हाफ, क्या हाफ? के एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर ना, ये पढ़ा है ना अपन ने? इसमें बहुत सारे सम सॉल्व किया, स्प्रिंग पे बहुत सारे सम, ये टॉपिक पे अपन ने सॉल्व किया है। और कुछ बताओ, और कुछ क्या? और डब्लू नेट, डब्लू नेट ठीक है। बोलो डब्लू नेट क्या? ये किधर लगता है, कौन सा फॉर्मूला है ये? वर्क एनर्जी थियरम का फॉर्मूला। हाँ बोलो। हाफ एम वी फाइनल, हाफ एम, इधर उल्टा होता है ना, मतलब क्या? हाफ एम वी एफ स्क्वायर ना माइनस वी आई स्क्वायर। चेक करो, इतना ही क्या और भी कुछ पढ़ा है? इतना ही था ना? इतना ही देखा? हाँ और कुछ याद है? डब्ल्यू एम जी, हाँ शॉर्ट में ना, वो एम जी एच वाला। हाँ ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कैसा सम। इतना पहले पढ़ा है अपन ने ना, और इस पर सम भी सॉल्व किए, इसके इजी लेवल के सम सॉल्व हुए। आज थोड़े से लेवल के आएंगे, लेकिन वो पहले आएगा तो ही आएगा, ऐसा है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है मेरे पास, और एक थोड़ा सा की पॉइंट है, देखते हैं। चलो स्टार्ट करो। एग्जाम्पल बताओ मेरे को जरा, कितना चल रहा है? 44 चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 44 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 44, हाँ लिखो। फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, find the maximum elongation in the spring, find maximum elongation, find maximum elongation in the spring, find maximum elongation in the spring if the block is at rest at NLP. If the block is at rest, फटाफट बनाओ, is at rest एट NLP, नॉर्मल लेंथ पोजीशन पे ब्लॉक रेस्ट पे है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। एक डायग्राम बनाता हूँ, उसे सॉल्व करेंगे। डायग्राम तुम भी बनाओ फटाफट, थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखना आज, क्योंकि इजी लेवल के सम से। ये NLP ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ये NLP नॉर्मल लेंथ पोजीशन, ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m दिया है, और इसका स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k, बस और कुछ भी नहीं है। करो जल्दी। डायग्राम बनाओ, स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बन गया तो बोलो, चालू करते हैं। चलो याद करो जरा, क्या क्या पढ़ा था अपन ने, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ क्या क्या बनाते हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग? फोर्सेस बनाएंगे ना। एक फोर्स तुमने बनाया रहेगा mg, दूसरा फोर्स क्या बनाया रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन। और क्वेश्चन में बोला फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इलोंगेशन मतलब क्या? ये इधर जाने वाला है ना, ऐसा इधर जाएगा। चलो अपन इमेजिन करते हैं कि ये जो इसका जो इलोंगेशन रहेगा वो एक क्या लेते हैं, मैक्सिमम इलोंगेशन। तो मैं एक्स मैक्स ले लूँ, क्या चलेगा? या तो एक्स एम लेता हूँ। एक्स एम मतलब क्या? मैक्सिमम इलोंगेशन। अरे इधर ही आएगा ना, अब इसको थोड़ी इलोंगेशन बोलते हैं, ये तो कंप्रेशन हो जाएगा। इलोंगेशन का मतलब मान लो, इलोंगेशन मतलब ब्लॉक राइट में आने वाला है, सिंपल है, ध्यान दे रहे ना सब लोग।
हाँ, तो अपने लिए बताओ कितना इलोंगेशन हो रहा है ब्लॉक का, एक्सएम इलोंगेशन है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, कब बोला, इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट एट एनएलपी। अच्छा, एनएलपी है ना, एनएलपी पे रेस्ट पे है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितना है, u का वैल्यू 0 है, सही है, समझ रहे ना कैसा। अच्छा, ये तुमको दिया यहाँ पे। क्या बताओ इसमें क्या और क्या चाहिए तुमको इसको सॉल्व करने के लिए, एक्सएम तो दिख रहा है तुमको यहाँ पे, यही एक्सएम ही निकालने का। बताओ क्या लगाएंगे, क्या वो तो बताओ जरा इसमें। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगेगा ना। जरा बताओ इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या आएगा, वर्क डन बाय mg ना, ये mg, अरे किया था ना, ये सब किया हुआ है तुमने, वर्क डन बाय mg प्लस बोलो क्या आएगा, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय एक रह गया स्प्रिंग फोर्स, मैंने फ्रिक्शन का बात ही नहीं किया यहाँ पे, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी आएगा, इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, हाफ एम, बराबर है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर ना, क्या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल। जरा देखो और बताओ, जब इसको खींच के लेके जाएंगे अपन मैक्सिमम इलोंगेशन पे, उधर उसका स्पीड कितना रहेगा, जल्दी बोलो। इसको जब इसको खींच के लेके जाएंगे ब्लॉक को, इस इलोंगेशन चाहिए ना, इसको यहाँ से पकड़ा, इसको यहाँ पे खींचा ऐसा, तो यहाँ पे ला दिया इसको ऐसा, तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना रहेगा, कैसे खींचा ना ऐसा यार, बराबर। तो यहाँ v भी बोलो क्या रहेगा, ये पहले किया है तुमने, जब u भी 0 v भी 0, याद है अपन डायरेक्ट RHS को 0 लिखते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना, हाफ m, वो vf भी 0 है, vi भी 0 है, तो क्या करें, हो गया। चलो ये लिख, जल्दी स्टार्ट करो, चलो वर्क डन बाय mg निकालो, लिखो वर्क डन, साथ में करो मेरे साथ पैरेलली, वर्क डन बाय mg क्या बोलते हो, कितना रहेगा, mg की वजह से वर्क डन 0, सही है ना। वर्क डन mg की वजह से कैसे हो सकता है, वो तो नीचे लग रहा है फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो रहा है, तो 0 आएगा, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0, ये भी 90 डिग्री पे ना डिस्प्लेसमेंट से 0, साथ में आगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिखो जल्दी जल्दी। हाँ, एक चीज का आंसर बताया ना तुमने, वैसे जब इसको मैं खींचूंगा यहाँ से ऐसा, इसका याद है एक्सआई और एक्सएफ, स्प्रिंग में सबसे मेन चीज यही है, इसका एक्सआई क्या है बताओ जरा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्सआई 0, कैसे मालूम पड़ता है, एक्सआई निकालते कैसे, एनएलपी से डिस्टेंस निकालते हैं, एक्सआई भी एनएलपी से निकालते हैं, एक्सएफ भी एनएलपी से, तो एनएलपी तो पहले ही है ना, ये तो पहले से एनएलपी पे है, तो इसका एक्सआई क्या रहेगा 0, और एक्सएफ तो दिख रही है, खींचा ना इसको ऐसा, डालो वैल्यू डालो, चलो करो साथ में करो, पैरेलली करो, मेरा देख के नहीं करना है, लिख दिया तो बोलो, हाफ लिखा, हाफ के, हाँ फिर 0 ना, एक्सआई 0 है ना, 0 का स्क्वायर 0, एक्सआई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर, एक्स एफ कितना है, एक्सएम ना, एक्सएम लिखो कि एक्सएम का स्क्वायर लिखो, एक्सएम का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0, सही है, करो कैसे, मेरे को एक्सएम निकाल के दिखाओ जल्दी जल्दी, एक्सएम तुम्हारा काम है, ये तुमको आना चाहिए, फटाफट करो एकदम स्पीड में, एक्सएम निकालो, एक्सएम, हाँ क्या, के ही रहेगा, वैसे दिया के में ही आंसर आएगा, अरे यार एक मिनट रुको, एक चीज़ मैंने बनाया नहीं, वो चीज़ दिया है क्वेश्चन में, एक चीज़ और है क्वेश्चन में, रुको। इसको जब इधर लेके आए, ये अपने आप आया रहेगा, एक फोर्स रहेगा ना, अपने आप भी आ सकता है कभी, मालूम है कब आएगा बोलो अपने आप यहाँ पे ऐसा, हाँ जा, ये थोड़ी, ये तो इधर क्लियर बोले एनएलपी, एक चीज़ बनाया नहीं मैंने, वो कुछ ज़्यादा टफ नहीं होगा, एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे बस यहाँ पे, इसको ना F0 फोर्स से खींच रहे राइट में, बस ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ लिखेंगे तुम लोग, बोलो क्या लिखेंगे बताओ, प्लस में वर्क डन बाय F0 ना, वर्क डन बाय F0, बस एक एक्स्ट्रा आएगा, F0 फोर्सेस को खींच रहे हैं, तो इधर भी कुछ चीज़ ऐड होने वाला है, बोलो जरा क्या क्या ऐड करेंगे तुम लोग वैसे यहाँ पे, जल्दी जल्दी जल्दी, F0 और हाँ एक्स एफ ना, अरे वर्क डन बाय F0, वर्क डन बाय फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F और S ना अगर सेम डायरेक्शन में, क्या इधर ही फोर्स लग रहा है और इधर ही बॉडी भी जा रहा है, सही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगा रहे हैं बोलो, F0 लगा रहे हैं, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं बताओ, अरे कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं इसका, XM तक लेके जा रहे हैं ना, तो F0 इंटू XM। अच्छा cos 180 लिखूँ क्या वहाँ पे मैंने, cos 180, नींद में मत रहो, थोड़ा एक्टिव रहो, cos 180 लिखने का जरूरत है नहीं, सेम डायरेक्शन में, चलो जल्दी करके दिखाओ फटाफट, XM निकालो, XM निकालो, बताओ क्या आता है, ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गया वहाँ पे, बस तुम्हारा XM, जो तुमको XM निकालना है उसका आंसर शायद F0 और K के फॉर्म में आएगा, क्योंकि वो दोनों अननोन है, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, सबको करना है, सिर्फ आके इधर बैठना नहीं है, लेक्चर में आना भी चाहिए सम सॉल्व करने के लिए।
अंडर रूट ऑफ एफ नॉट बाई के, ठीक है। और कोई जल्दी यार, इतना क्या बहुत बड़ा मैथमेटिक्स कर रहे हो, छोटा सा तो मैथमेटिक्स है वो, इतना कैसे टाइम लग रहा है, बोलो जल्दी। आया आंसर? एक्स एम चाहिए, एक्स एम, किसको नहीं आ रहा है? बोलो बोलो जल्दी, क्या आया? ऐसे खड़ा रहूं मैं, बताओगे नहीं तो नहीं, छोटा सा मैथ्स करने नहीं आ रहा है। 2f0 बाय के, 2f0 बाय के बोल रहा है एक जन, और कोई जल्दी करो। टू एफ नॉट बाय के, दो जन बोले, जल्दी जल्दी। आया? चलो ठीक है, करते हैं जल्दी। तो यहाँ पे एफ नॉट इंटू एक्स एम पहले से था, ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस में आ जाएगा, माइनस हाफ के एक्स एम का स्क्वायर इक्वल टू 0। सही है क्या? चेक करो, ऐसी ना जीरो माइनस कुछ भी करते हो तो माइनस में आता है। तुमको एक्स एम चाहिए ना, तो एक चीज़ को यहाँ लेके जाना ही पड़ेगा, तो वहाँ लेके चलते। चलो, तो एफ नॉट इंटू एक्स एम का आंसर आ जाएगा हाफ के एक्स एम का स्क्वायर, एक एक्स एम यहाँ के एक एक्स एम से कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो क्या बचेगा बोलो तुम्हारे पास? एफ नॉट इज इक्वल टू के और नीचे 2 और एक एक्स एम बचेगा। तुमको एक्स एम ही तो चाहिए ना, तो एक्स एम का आंसर बोलो क्या आएगा? एक्स एम निकालने के लिए 2 यहाँ भेजेंगे तो 2 एफ नॉट और के नीचे में, ये राइट आंसर है 2 एफ नॉट अपॉन के। अब यहाँ पे मैंने एक एक्स एम को कैंसिल कर दिया, वो एक्स एम का एक अगर मैं रूट देखूँ तो 0 ही आ जाएगा एक्स एम का। मान लो ना कॉमन भी ले सकते थे अपन, उधर लेके कॉमन भी ले लेते तो एक्स एम का एक आंसर 0 भी हो सकता है, लेकिन वो मतलब नहीं है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है एनएलपी से? कुछ तो रहेगा ना, तो ये कुछ तो आंसर है। एक्स एम का आंसर 2 एफ नॉट बाई के। याद रखो, याद रखो, आंसर बाहर कर लो, बराबर। अगर एनएलपी से कोई फोर्स से तुमने बॉडी को खींचा है, बराबर, तो कितना मैक्सिमम जा सकता है बॉडी? 2 टाइम्स फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट, बराबर है, 2 टाइम्स फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 45, आज का सेकंड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, याद रहेगा ना तुमको। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कोई भी ब्लॉक का फ्रॉम एनएलपी पोजीशन, अगर वो रेस्ट पे है, फोर्स एफ नॉट के वजह से कितना होता है? 2 एफ नॉट बाई के। बाय हार्ट रखो ये सब चीज। चलो 45 लिखो, एग्जांपल नंबर 45 लिखो। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अ ब्लॉक ऑफ मास, a block of mass m is released from rest, a block of mass m is released from rest from NLP, from NLP, a block of mass m is released from rest from NLP। ये वैसे हो गया, देखो इधर से छोड़ा है NLP से, हाँ। A block of mass m is released from rest from NLP. Find maximum elongation in the spring. वही क्वेश्चन आ गया वापस। Find maximum elongation. Find maximum elongation in spring. सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम, बस थोड़ा सा गेम चेंज किया है मैंने। डायग्राम बनाता हूँ अपने आप, सम तुमको ही सॉल्व करता है, मैं नहीं सॉल्व कर रहा इसको, क्योंकि ये पहले जैसे ये पूरा एग्जैक्ट, इसमें कुछ नया तो है नहीं। थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बनाओ जल्दी। ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया है, बस इतना ही है। और क्लियर बोला है कि ये जो पोजीशन है ये इसका एनएलपी है, नॉर्मल लेंथ पोजीशन। चलो नेचुरल लेंथ पोजीशन, नॉर्मल लेंथ पोजीशन, जो भी। चालू करते हैं, सेम क्वेश्चन वापस वैसे ही है, तुमको वापस वही निकालना है, मैक्सिमम इलोंगेशन। मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब क्या? बोलो, थोड़ा नींद में अभी भी रहेंगे। एक्सएम रहेगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते, भी तुमसे पूछता हूँ मैं, फटाफट एक एक चीज़ का जरा मेरे को आंसर देते जाओ। कौन बोलेगा? वहाँ से चालू करते। शिवम बता, क्या क्या बनाऊँ सबसे पहले? क्या बनाऊँ? हाँ, क्या 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 बनाऊँ, जल्दी बता। mg बना, एक मिनट रुक जा। तो मैंने बना दिया mg, सही ना? नीचे लगेगा mg, ये mg नीचे लगेगा, हाँ। और कुछ? नॉर्मल रिएक्शन आएगा नहीं, सरफेस पे है नहीं, टेंशन आएगा नहीं, स्ट्रिंग है नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्प्रिंग है ना, स्ट्रिंग थोड़ी ना है, वो स्प्रिंग है।
बराबर है। हाँ एक स्प्रिंग फोर्स है लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट यहाँ पे लेते हैं ना WSP में, स्प्रिंग फोर्स थोड़े बहुत कॉमन सेंस से ऊपर ही खींचेगा वो, और क्या है। ठीक है, बस इतना ही है, बराबर है। अच्छा ये देखो, ये वाला केस और ये वाला केस सेम सेम एकदम, यहां से दिख रहा है ये NLP पे है, यहां पे क्लियर लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम NLP, यहां से छोड़ा तो यहां पे इसका u कितना रहेगा 0। ये देखो यहां भी वही था, NLP पे u 0, बराबर है। हाँ ये हो गया। और वही मैक्सिमम इलोंगेशन इधर भी पूछा था और यहां भी तुमको वही पूछा था, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, दिखाई दे रहा है, समझ रहे। तो अगर कोई ब्लॉक को NLP से छोड़ा तो उसका मैक्सिमम इलोंगेशन तो बाय हार्ट ही है अपने को, 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो ना इधर किया था ना, किधर गया, 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। जैसे इधर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया था F0, इधर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, तुम लोग क्या डायरेक्ट देख के आंसर बता सकते हो, 2 टाइम्स mg अपॉन k ना, और कुछ तो मैक्सिमम इलोंगेशन रहेगा, समझो यहां तक गया वो, समझ रहे हो क्या, नहीं समझा। अरे यहाँ पे अप्लाइड फोर्स यहाँ पे देना पड़ा, इधर अप्लाइड फोर्स देने की जरूरत नहीं, अपने आप नीचे जाके ऊपर आएगा ना वो, अपने आप नीचे जाएगा वो। और कौन लेके जाएगा उस स्प्रिंग को, ये ब्लॉक को नीचे, उसका वजन वेट mg। तो अप्लाइड फोर्स जैसा F0 जैसा काम कौन कर रहा है mg। लेकिन तुम सिस्टमैटिक सॉल्व करो, चलो स्टार्ट करो फटाफट, लिखो स्टार्ट करो। W बोलो क्या लिखेंगे, W mg प्लस WSP। हाँ जल्दी 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 लिखो, फिर पूछता हूँ मैं, इशिता बताएगी तो। हाँ सॉल्व कैसे करेंगे बता, क्या क्या लिखो, WMG प्लस, हाँ इज इक्वल टू एक क्वेश्चन का आंसर दो। NLP पे तो 0 है, जब मैक्सिमम नीचे जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा स्पीड, 0 0 0 0 जाए ना मैक्सिमम, जितना तुम नीचे लेके जाओगे लास्ट में वो ब्लॉक का जो स्पीड रहेगा उधर भी क्या रहेगा, उधर v भी। अच्छा क्या u और v दोनों 0 है, तो अपना RHS 0 आ जाएगा। चलो सॉल्व करो, फिर मैं पूछता हूँ एक, कोई बताएगा हर्ष तू बता, बाकी लोग सॉल्व करो। हाँ हर्ष, WMG वर्क डन बाय mg, ट्राई कर जल्दी, बोलो बोलो मत बोलो, हाँ एक ही जन बोलेगा, मैं जिसको पूछूंगा वो, बाकी लोग अपना ट्राई करो। नहीं और कौन है, जानवी वर्क डन बाय mg, ये 10वां 15वां सम रहेगा जो अपन mg के से वर्क डन निकाल रहे हैं। पूर्वा करेक्ट, mg इंटू xm, भूल गए क्या, हाइट है ना वो, फोर्स इंटू ये डिस्प्लेसमेंट जैसा काम कर रहा है, तो बोलो क्या आएगा mg इंटू xm। क्या यहाँ पे कोई cos 180 या cos ऐसा कुछ लिखने की जरूरत है, mg भी नीचे और वो भी दोनों नीचे ही है ना, सेम डायरेक्शन, करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, कौन बोलेगा, रिया बताएगी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बोल, हाफ के xi बता, xi कितना, ये 0 रहेगा, ठीक है, तो xi का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 0 माइनस xm का स्क्वायर, करेक्ट। क्या xm का स्क्वायर आएगा, अरे xi माइनस xf ना, xi 0 है, NLP से ही तो छोड़ा ना, तो NLP से उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, 0 रहेगा, और कहाँ तक खींचा उसको xm तक खींचा ना, समझ रहे कैसा है। हाँ तो ये हो गया इतना, इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा 0। चलो सॉल्व करो, क्या निकालेंगे xm, मैं तुमको आंसर पहले बता चुका हूँ, क्या आंसर आएगा 2mg अपॉन k, निकाल के देख लो जल्दी से फटाक से, हाँ फटाफट कर दो, बाय हार्ट कर लो ये चीज को। वर्क डन जो रहेगा, वर्क डन क्या बोलते हैं, मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ एनी ब्लॉक फ्रॉम इट्स NLP, और इन केस ऑफ स्प्रिंग हमेशा 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स अपॉन ये आता है k। जल्दी कर दो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कराना मेरा इसमें, जल्दी जल्दी करो, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। हो गया है, सबने कर दिया, ठीक है। जानवी तू बता, सॉल्व करेंगे इसको, बोल xm निकालना है, जल्दी, थोड़ा इतना टाइम नहीं रहता है, फटा पहले कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे कट हो जाएगा। कौन बोलेगा, श्रद्धा तू बोल, जैसे मैंने यहाँ पे क्या सॉल्व किया, जल्दी फटाफट कर जल्दी। हाँ माइनस हाफ के xm स्क्वायर इक्वल टू, हाँ कंप्लीट कर फटाफट जल्दी, कंप्लीट करना है, आगे तक जाना है। mg xm, तू मेरे बात बोल रही है, तो mg इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ इंटू के इंटू xm आएगा ना, नहीं हाँ बराबर ना, ऐसे ही 2 भेजेंगे वहाँ पे, तो xm का बोलो आंसर कितना आ जाएगा 2mg। ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए यार, तुम लोग कोई कैलकुलेशन ही नहीं आता है छोटा मोटा,
ये सब कैलकुलेशन बोलना चाहिए फटाफट, इतने में टाइम लगाते हो तुम लोग बहुत ज़्यादा। अभी भी वीक है तुम्हारा कैलकुलेशन, मतलब इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तुमको। चलो हो गया, मालूम पड़ गया, समझा। एनएलपी से कोई बॉडी को अगर कोई फोर्स की वजह से उसका मैक्सिमम इलॉन्गेशन निकालना है तो 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स, ये mg ही तो अप्लाइड फोर्स है, 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। चलो आगे एग्जांपल 46। अच्छा सुनो, यहाँ पे क्या होने, एक चीज और सिखाता हूँ, सुनो इधर देखो। ये तो इसका मैक्सिमम इलॉन्गेशन है, बराबर। बीच में ना एक पॉइंट आता है जो जिसको ना अपन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। बीच में ना एक इक्विलिब्रियम पोजीशन भी आता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कोई बता सकता है वहां पे क्या होता रहेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे? अभी क्योंकि इस पे एक सम लेने वाला हूं मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन है, कहां तक गया, बराबर है। बीच में एक मिलेगा, बीच ये इसके रास्ते, जब मैक्सिमम इलॉन्गेशन के बराबर आधे रास्ते पे तुमको इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तुमको क्या लगता है, क्या नाम में ही है इक्विलिब्रियम? हाँ, क्या क्या मतलब, क्या वो, जरा इस फिजिक्स की भाषा में बात करो। हाँ हाँ, क्या क्या बैलेंस, वो जरा बताओ जरा, तुमको क्या लगता है क्या होने वाला है यहाँ पे, ऐसा कुछ बताओ जरा मेरे को, मैथमेटिकली बताओ। बैलेंस, हाँ वो कौन सा फोर्स है, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या बैलेंस है? वो नीचे वाला जो फोर्स है mg, इसको कोई तो है जो ऊपर वाला जो इसको बैलेंस कर रहा है, कोई तो ऊपर एक फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है। हाँ, स्प्रिंग फोर्स, करेक्ट, FSP। समझा, ये कंडीशन याद रहेगा। इसको भी तुम तुम्हारे फॉर्मूले के लिस्ट में ऐड कर दो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता क्या है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, हर बार mg नहीं आएगा, जो भी अप्लाइड फोर्स रहेगा वो। समझा, चलो ठीक है। तो इस पे एक सम लेने वाला हूं मैं, देखते हैं उस पे, चलो सॉल्व कर लेंगे तुम आराम से, देखते हैं। स्टार्ट करो, क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन है फाइंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन द ब्लॉक passes through the equilibrium position. Find, और यही क्वेश्चन है, find kinetic energy if the, नहीं, when the block, find kinetic energy when the block passes through equilibrium position। ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास हो रहा है, तभी तुमको उसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है। सिंपल है, उधर v निकाल देंगे, हाफ mv² में डाल देंगे, खत्म कर देंगे। यही सेम डायग्राम है इसका, ही है, यही क्वेश्चन है वो। इसका एक सेकंड पार्ट था मेरे पास। ये स्प्रिंग ले लो, एक ब्लॉक लगाओ, मास m बनाओ, ये तुमको मालूम ही है कौन सा पोजीशन है, ये NLP है, नेचुरल लेंथ पोजीशन, नॉर्मल लेंथ पोजीशन। इससे हम लोग जाएंगे सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन तक, इससे हम लोग सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जाएंगे, बराबर ना। हाँ, बस तुमको बोला है कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना, तुमको फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म मालूम है ना। चलो ड्रॉ करो, फोर्सेस वगैरह ड्रॉ करो, जल्दी जल्दी फोर्सेस ड्रॉ कर लो, अपना mg ड्रॉ कर लो। जल्दी 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 करो। एक मिनट, शायद मैंने तुमको वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ आता है बताया ना मैंने तुमको, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताया कि नहीं, कहाँ आता है? आधे पे आता है, बताया था ना, बताया था, ठीक है। याद है, एक चीज और इसमें ऐड कर लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एक और चीज मैंने बोलते बोलते बोला लेकिन लिखा नहीं मैंने यहाँ पे। इक्विलिब्रियम पोजीशन का ये मैथमेटिक्स तो तुमको याद है मैंने बोला तुमको कि ये बराबर तुम्हारा वो जो मैक्सिमम इलॉन्गेशन है उसके आधे डिस्टेंस पे आता है। मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना रहता है ये केस के लिए? 2mg/k, इसका आधा mg/k। तो यहाँ पे जो आधा डिस्टेंस रहेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये जो रहता है इक्विलिब्रियम पोजीशन का जो भी जहाँ तक इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर ब्लॉक जाता है तो वो जो डिस्प्लेसमेंट उसका रहेगा वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का आधा रहता है हमेशा, ऐसा। तो जो तुम लोग 2mg/k बोल रहे हो उसको आधा कर दो, mg/k, बराबर। तो ये वाला ये डिस्टेंस तुम्हारे लिए क्या रहेगा, x ना, क्या xm तो डबल रहता है इसका, बताया ना मैंने अभी। हाँ, ये डबल और ये इसका आधा x। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। क्या करें बताओ, स्टार्ट कैसे करेंगे? वही लगाओ पहले ओवर के, तुमको v चाहिए ना पहले यहाँ पे। अरे काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ m v।
तुमको मालूम है यहाँ पे रेस्ट से छोड़ा है u इक्वल टू 0, v थोड़ी मालूम है, v निकालना पड़ेगा पहले। स्टार्ट करो चलो। वर्क डन बाय mg लिया रहेगा, प्लस क्या लिया, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ना, इज इक्वल टू, एक मिनट, क्या v 0 रहेगा? सोचो जरा, v 0 है क्या? v किधर 0 होता है? xm पे 0 होता है, मैक्सिमम पे। ये तो x पे आधे पे, अभी हम लोग कुछ तो स्पीड रहेगा वहां पे। तो बोलो क्या लिखो, हाफ, बोलो भाई, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 ना, क्योंकि u तो 0 है, पढ़ा है ना, वर्क एनर्जी थियरम में ही है। हाँ तो जल्दी जल्दी करो चलो, मुझे इसमें से कैसे भी करके v निकाल के दिखाएंगे। एक एक जन को मैं पूछता हूँ, क्योंकि तुमको टाइम देता हूँ, बहुत टाइम लगा लेते हो तुम लोग। चलो कहाँ तक, पूर्वा तक आ गए थे, श्रद्धा पेपर दे दिया। नेहा, वर्क डन बाय mg, इतना टाइम क्यों लग रहा है? बाजू में अभी तो सुन के बोला ना, कैसे आया बता, mg इंटू एक्स कैसे आया? दिख रहा है, आगे उसके आगे बता। हाँ x भी है, xm भी है, xm क्यों नहीं आया? अच्छा अच्छा ध्यान दे रही है। वर्क डन बाय mg, बोलो क्या लिख रहे हो तुम लोग, mg x ना, xm क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला है ना मैंने क्वेश्चन में क्लियर लिखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो सिर्फ x तक जाएंगे, प्लस हाफ इंटू, बोलो क्या आएगा? ये स्प्रिंग फोर्स याद है ना, स्प्रिंग फोर्स के लिए कौन बोलेगा? श्रेया। स्प्रिंग फोर्स के लिए xi का वैल्यू कितना रहेगा? xi xi इनिशियल कितना रहेगा? हाफ के, बोलो सब लोग बताओ, xi का वैल्यू, बाकी लोग 0 क्यों ले रहे हैं? इनिशियल 0 है ना उसका, वहां पे इनिशियल 0 है, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा। हाँ xi माइनस xf, बोलो xf कितना? x का स्क्वायर आ जाएगा, सही है ना। ये इज इक्वल टू तुम लोग लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। चलो फटाफट जल्दी जल्दी इसमें से क्या निकाल के दिखाएंगे, बोलो v, जल्दी रेडी करो, v निकालो फटाफट, v निकालो। हाँ क्या, हाँ ऐसा डायरेक्ट इसको भी काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं अपन, चलेगा, ये खुद ही के ही ना, तो RHS को टच मत करना, LHS खाली सॉल्व कर दो, वही तुम्हारा आंसर रहेगा। LHS को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे अपन सर, कोई सॉल्व करेगा? कोई बताएगा? करिश्मा तू बता, स्टार्ट, सिर्फ LHS सॉल्व करना है बस, बोल। mgx माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर ना, ये है हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसा ही ना। उसके जगह काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो mgx माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर मिलेगा तुमको। कुछ चाहिए तो x कॉमन ले सकते हो, और क्या कर सकते हैं, बस ना, चाहिए तो x कॉमन ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते, ले लो इसको लिख दूं के ही, अरे यही तो काइनेटिक एनर्जी है ना, तो क्यों मैं अलग से v निकाल के पुट करूं, दिख रहा है वो हाफ एम वी स्क्वायर है, घुमा के लिख दो डायरेक्ट, तो के ही काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो x कॉमन लेते हैं, कि x का वैल्यू डालू, क्या बोलते हो? कॉमन लेके भी वैल्यू डालना है, डाल दो, अब भी डाल दो x का वैल्यू, क्या रहेगा? एक मिनट सोचो सब लोग, मैं पूछता हूँ एक जन को, x का वैल्यू, डायग्राम तुम्हारे सामने, x का वैल्यू कोई मुंह से बोलेगा नहीं, मैं सिर्फ जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। सोच लो ये क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू क्या रहेगा, और एक्टिव रहना है, आके इधर टाइम पास नहीं करना है तुमको, एकदम एक्टिव रहो और आंसर दो। सोच लिया? पूछू, कौन बोलेगा? आदेश, x का वैल्यू क्या रहेगा? mg बाय क्या, 2 mg बाय के, mg बाय के, क्यों ऐसा क्यों? हाफ हो जाए, करेक्ट। तो x का वैल्यू समझ गए ना तुम लोग, चलो वैल्यू डालो, mg यहाँ पे है, और x का वैल्यू बोलो क्या डाल रहे हो तुम लोग? mg बाय, अरे बोलो तो अभी, सही ना, mg बाय के डालेंगे, हाफ वैल्यू होता है, माइनस ये हाफ एज इट इज के एज इट इज, x का स्क्वायर करेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर करके बताओ, बोलो m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ना, सही है ना। हाँ बस जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, नहीं होता है तो कुछ कॉमन हो रहा है, देखो कॉमन आ रहा है, बताओ क्या कॉमन ले सकते हो? m स्क्वायर जी स्क्वायर ना, ये कॉमन है, और कुछ इधर का ऊपर का एक के, नीचे के एक के से कैंसिल हो जाएगा, उधर भी अपॉन में के, इधर भी अपॉन में के भी कॉमन ले लो, तो बोलो क्या बच रहा है? m स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के, इधर 1 बचा है यहाँ तो, और क्या बचा है वहाँ पे? 1 माइनस हाफ बचा ना खाली, एम स्क्वायर जी स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, नीचे का क्या, 1 माइनस हाफ कितना होता है? हाफ। तो बोलो के ई का काइनेटिक एनर्जी बोलो कितना आया? एम जी का होल स्क्वायर लिख देता हूँ अपॉन 2 के, चेक करो
ऐसा आया है क्या? देखो मेरे पास भी आंसर देख लेते हैं एक बार। आया तो यही एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k, करेक्ट आंसर है एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k, यही आंसर है। ये बहुत सारी चीजें जो तुमको बाय हार्ट रहनी चाहिए, ये सब चीजें याद होनी चाहिए तुमको। इसको ही बाय हार्ट कर लो। ये बाय हार्ट है क्या तुमको? मैक्सिमम इलोंगेशन अगर ब्लॉक को तुमने इनिशियली रेस्ट से छोड़ा एनएलपी से, तो 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स अपॉन के, याद है ना? ये सेम इसके लिए काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का अगर तुमको निकालना है इक्विलिब्रियम पे, तो अप्लाइड फोर्स का स्क्वायर अपॉन 2k। जैसे यहाँ पे 2 इंटू अप्लाइड फोर्स अपॉन के, 2 नीचे लाओ और ऊपर वाले को स्क्वायर कर दो, बराबर? सही ना? चलो 3 सम हो गए, जल्दी जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। याद है ना सबको जो जो किया अभी तक अपन ने? क्या भूल गए? याद है ना? चलो तो एक फॉर्मूले का लिस्ट बाजू में मैं बाजू में प्रिपेयर करता हूँ, देखते हैं जरा फटाफट थोड़ा एक्टिवली जरा बताओ क्या क्या बताओ, फास्ट बताओ। थोड़ा 7-8 फॉर्मुलेस बन गए, बोलो अपने पास। एफएस, पहले एफएस था ना सबसे पहला, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे बोलो सेकंड क्या बनाया था अपन? W इज इक्वल टू एफ बार डॉट एस बार। थर्ड बोलो क्या बनाया? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ना, एफ एस कॉस थीटा बन गया। और बताओ फोर्थ, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डी एस बार। पांचवा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा। और कुछ बताओ। और स्प्रिंग फोर्स फटाफट एफ एस पी बोलो बोलो, जब तक शांति से बैठेंगे कुछ नहीं आएगा। हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। चलो और फिर पढ़ाया तुमको मैंने डब्ल्यू नेट वर्क एनर्जी थियरम, बोलो फॉर्मूला हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, याद है ना? एक 7वां फॉर्मूला अभी अपन ने देखा कि याद है क्या पढ़ाया? बोलो अपन ने मैक्सिमम इलोंगेशन पढ़ाया ना। ये कब लगता है याद रखो, लेकिन कब लगना चाहिए बताओ? ये मैक्सिमम पहले फॉर्मूला कंप्लीट करो, बोलो क्या फॉर्मूला होता है? 2 टाइम्स एफ नॉट ना, 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स अपॉन के ना। ये फॉर्मूला कभी लगाने का? कब लगाने का फॉर्मूला? हाँ, जब एक्स आई का वैल्यू 0 है ना, एक्स आई का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? एनएलपी से स्टार्ट हो रहा है वो। और दूसरा एक चीज और, यू का वैल्यू भी क्या है? तो लगेगा। ये 2 चीज बोल दिया मतलब फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब वहां पे भी स्पीड नहीं, अब स्पीड मिलेगा उसको, सही है? चलो और क्या देखा बताओ? 8वां और क्या देखा? ये एक्स के बारे में तुमने देखा, एक्स क्या रहता है? हाँ मतलब बोलते तो पहले बताओ तो है क्या वो इक्विलिब्रियम है ना। इक्विलिब्रियम का डिस्टेंस है, मतलब एनएलपी से लेके इक्विलिब्रियम तक का डिस्टेंस। और ये कितना होता है? क्या ये मैक्सिमम इलोंगेशन बाय 2 होता है? अरे अभी तो किया था पीछे, आधा होता है ना, वो फुल डिस्प्लेसमेंट का आधा होता है। तो तुम लोग इसको लिख सकते हैं कितना? एफ नॉट बाई के लिए, सही ना? ये किया, सही है। एक और याद किया अपन ने, क्या बोलो? काइनेटिक एनर्जी ना, इक्विलिब्रियम पे काइनेटिक एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। बोलो क्या था? बोलो एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2k ना, याद है? रहेगा, याद रहेगा ना? हाँ, तो ये अप्लाइड फोर्स का स्क्वायर है, इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हो, mg का स्क्वायर अप्लाइड फोर्स का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट। बाय हार्ट रखो ये सब चीज, क्योंकि आगे बहुत लेवल बढ़ने वाला है अभी। बोलो कितने तक पहुंच गए हम लोग? 46 ना। अब ये सब एकदम बहुत काम में आएगा। चलो 47 लिखो, 47 थोड़ा लेवल का समय लिखो। इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, मैं डायग्राम बनाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 47, फटाफट लिखना। इनिशियली, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, फटाफट लिखना। इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड, इसका क्या मतलब हुआ? बोलो जल्दी फटाफट। इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड का क्या मतलब है? एनएलपी पे है वो, एनएलपी पे है। हाँ, इनिशियली स्प्रिंग इज रिलैक्स्ड व्हेन m1 मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। व्हेन m1 मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से छोड़ा अपन ने, याद रहेगा? मतलब पहले इमेजिन कर लो माइंड में डायग्राम, एक स्प्रिंग रहेगा और एक साथ में क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा। वो ब्लॉक क्या स्प्रिंग से अटैच्ड रहेगा? हाँ। स्प्रिंग इनिशियली कैसा, देखो क्या लिखा है स्टार्टिंग में, वो रिलैक्स्ड है, मतलब वो एनएलपी पे है, मतलब एक्सआई का वैल्यू 0 है। ध्यान दे रहे थोड़ा, ठीक है? एक्सआई का वैल्यू 0 है और स्टार्टिंग में जो मास को रिलीज किया है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कितना रहेगा मास का? स्टार्टिंग इनिशियली 0, रेस्ट से छोड़ा ना उसको। क्लियर लिखा है, देखो मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये काम में आएगा तुमको। चलो हाँ, तो इतना अपन ने लिख दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। आगे लिखते हैं, कैलकुलेट फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1। अच्छा m1 और एक मास आगे लगता है, नहीं पहला मास मैंने क्या दिया तुमको? m1। हाँ, कैलकुलेट
फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1, फटाफट लिखना, कैलकुलेट फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1, m1 का कौन सा मिनिमम वैल्यू रहेगा, कैलकुलेट फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 द ब्लॉक ऑफ मास m, एक और ब्लॉक आ गया, द ब्लॉक ऑफ मास m, बोलो कितने ब्लॉक्स आ गए, 2। समझ में आ रहा है पॉइंट कैसा है, शायद ऐसा है कि एक स्प्रिंग तो है कंफर्म, एक स्प्रिंग है जो इनिशियली कैसा है एनएलपी पे है, और इससे एक ब्लॉक अटैच किया है, कौन सा ब्लॉक बोलो पहले आया था, m1, स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच किया रहेगा m1, समझा, और बाद में मालूम पड़ा अरे और एक ब्लॉक अटैच कर रहे हैं वहां पे m, मतलब स्प्रिंग का तो 2 एंड है, एक से शायद m1 को अटैच किया रहेगा और दूसरे से किसको अटैच किया है m, जरा माइंड में फ्रेम करो क्वेश्चन को, सही है, हाँ, और बोला है कौन सा मिनिमम वैल्यू लेंगे तुम लोग m1 का, कैलकुलेट फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 द ब्लॉक ऑफ मास m तक लिखा है, हाँ चलो ब्लॉक ऑफ मास m के आगे लिखो, द ब्लॉक ऑफ मास m विल जस्ट लीव द कॉन्टैक्ट विद सरफेस, will just leave contact with surface। इससे कुछ समझ में आया कि इसमें से एक ब्लॉक कहां है, सरफेस पे, कौन सा रहेगा, m रहेगा, m रहेगा, इमेजिन कर लो माइंड में, एक ब्लॉक समझो, एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है यहां पे बराबर, और ये ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया स्प्रिंग से लाया रहेगा, और यहां पे किधर एक और ब्लॉक लगाया रहेगा m1, समझ रहे, m1 का क्या वजन रहेगा जिससे ये m उड़ जाए ऊपर, जस्ट लीव द कॉन्टैक्ट को छोड़ना मांगता है m, समझा, चलो ये लिखा है विद द सरफेस, इतना लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया, विद द सरफेस लिख दिया ना सबने, ठीक है, कहां, हाँ, गिव आंसर इन द टर्म ऑफ m, मतलब तुम्हारा आंसर m के फॉर्म में आना चाहिए, लिखो कॉमा करके, गिव आंसर इन द टर्म ऑफ m, तुम्हारे आंसर में कंफर्म m दिखना चाहिए तो ही वो आंसर राइट रहेगा, गिव आंसर इन द टर्म ऑफ m के फॉर्म में आंसर मुझे चाहिए, तो डायग्राम क्वेश्चन में दिया है बट फिर भी मैंने तुम्हारे माइंड में वो डायग्राम फ्रेम कर दिया था, चलो डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी और सोचो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक ब्लॉक लगाया मैंने, ब्लॉक का मास है ये नीचे वाला m, और ये मास जो है ये जमीन पे, ये रिजिड सरफेस जमीन, और यहाँ पे एक और ब्लॉक लगाया मैंने, थोड़ा लेवल के सम्स मिल रहे हैं आज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये सब चीज़, बस इतना ही क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। चलो डायग्राम बनाओ और थोड़ा सा बताओ क्या कि तुम्हारे हिसाब से क्या कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको। चलो बन गया डायग्राम, तो बोलो डायग्राम रेडी, चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, बोलो क्या बोलते हो। देखो एक कुछ थोड़ा दिमाग सोचो जरा, क्या है ये m1 नीचे आएगा क्या ऊपर जाएगा, ये बताओ पहले, इसको नीचे आना है, अगर ये ब्लॉक m1 नीचे आता है तो कंफर्म ये जो रस्सी यहां से बांधा है, रस्सी तो इनएक्सटेंसिबल है, वो थोड़ी बढ़ने वाला है, वो रस्सी खिंच जाएगा यहां से, ये नीचे आएगा, मतलब स्प्रिंग में इलोंगेशन आने वाला है, समझा। एक क्वेश्चन का आंसर दो, समझो ये जस्ट स्लाइड कर रहा है, जस्ट मतलब नीचे आने का स्टार्ट किया इसने, तो क्या ये मास m उड़ जाएगा डायरेक्ट, नहीं उठेगा, क्यों, कौन उसको उठने नहीं देगा, स्प्रिंग, सही है। ये मास m1 जैसे जैसे नीचे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां मास m1 पहुंच गया तो ये स्प्रिंग उसके बाद एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो वो m को उठा देगा। तो मुझे बताओ ये कौन सा ऐसा डिस्टेंस है, ये कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जिसमें तुम्हारा जो स्प्रिंग है उसके बाद उसको झेल नहीं सकता, उसको वहां से उठना ही है फिर, करेक्ट एक्सएम, अभी तो वही तो पढ़ा अपन ने, मैक्सिमम इलोंगेशन, अभी तो पढ़ा ना मैक्सिमम इलोंगेशन, अरे मैक्सिमम इलोंगेशन तक ही वो झेल सकता है, उसके बाद उसको रिटर्न जाना है, समझा, समझ रहे हो क्या। चलो तो हमको इतना तो मालूम पड़ गया कि ये जो स्प्रिंग है ये इसका इलोंगेशन होने वाला है, समझा, अरे बोलो भाई, ठीक है, तो ये तो बात क्लियर है। चलो तो एक्सएम अगर मतलब एक्सएम डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये जो मास m है इसका जस्ट उठने का चांस स्टार्ट हो जाएगा, सही है। तो चलो बैलेंसिंग करो जरा, वेट बनाओ जरा, क्या रहेगा बताओ। स्प्रिंग फोर्स मालूम है ना,
समझो इधर इधर स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग है और इससे एक ब्लॉक अटैच करके रखा है अपन ने बराबर, और ये ब्लॉक को उधर खींच रहे। अरे वो केस और ये केस सेम सेम ही होता है। सब लोग ध्यान दो जरा, थोड़ा आज कम एक्टिव लग रहे हैं, ध्यान दो इधर जरा थोड़ा अच्छे से। ये ब्लॉक इसको इधर खींचा अपन ने ऐसा, उधर लेके गए और इसको यहां से लेके यहां तक एक्सएम तक लेके गए। बताओ स्प्रिंग फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट क्या राइट? लेफ्ट में ना, वो तो इधर खींचेगा, स्प्रिंग तो रिटर्न खींचेगा। ये केस और ये केस में कोई फर्क नहीं है। ऐसा इमेजिन कर लो फॉर अ टाइम बिंग कि यहां पे एक रिजिड सरफेस है, तो ये स्प्रिंग और ये मास, स्प्रिंग और मास बराबर तो है, समझा? तो चलो बताओ फटाफट क्या बोलते हो। ये m1 के बारे में पहले मैं कुछ बताओ। m1 का ये वेट ना, m1g नीचे लगेगा तो स्प्रिंग रिटर्न, ये जब इसको खींचेगा ऐसा नीचे तो स्प्रिंग फोर्स से पीछे खींचेगा, समझ रहे? तो मेरे को पहले ना, सबसे पहले तो स्प्रिंग फोर्स बताओ, FSP बताओ, बोलो FSP। स्प्रिंग फोर्स का, स्प्रिंग फोर्स बैलेंस होने वाला है यहाँ पे तो पहली बात। अरे FSP ना, FSP बोलो। M1G ना। अच्छा ये छोड़ो, अच्छा तुमको ये मालूम है इसके पहले स्प्रिंग फोर्स का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर तुमको मालूम रहेगा, kx, F इज इक्वल टू kx, मालूम है? पढ़ा है क्या? k इंटू एक्स, सही है। इससे मैं इसको सॉल्व कर दूंगा ऐसे। इधर देखो जरा ध्यान दो, FSP का आंसर kx, k तो वो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, वो तो k है ना, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं आता। बात आता है वो x के बारे में। ये x कुछ देखा देखा जैसा लग रहा है, तो कुछ तो कर सकते हैं अपन x में, जरा सोचो और फटाफट बताओ। ये x लिखना सही है कि कुछ अलग लिखूं मैं उसकी जगह? x करेक्ट, x m लिखना चाहिए ना उसको। x कैसे हो गया? वो x तो इक्विलिब्रियम रहता है, इक्विलिब्रियम रहता है। ये x m के बाद उठेगा ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो तो x m का लेना पड़ेगा मेरे को। अच्छा एक बात मेरे को और मालूम है, मेरे को x m का आंसर भी याद है। x m का आंसर याद है क्या? मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना रहता है? 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स अपॉन k। चलो डाल दो वहां पे, तो बोलो FSP का आंसर कितना आएगा? बोलो 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स कितना है? ये k तो एज इट इज 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स, m1g का अप्लाइड फोर्स है ना, अपॉन k ना, सही ना? सही है, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब दिख रहा है यहाँ से k और k क्लियर कैंसिल होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे ऐसा। हाँ, बचा वो बाजू वाला कौन? FSP। उसके बारे में कुछ दिमाग लगाओ। FSP जल्दी बोलो बोलो। कितना? हाफ k xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर। क्या कैसे आएगा फिर बताओ जरा? वो यही तो है, यही आएगा आंसर। वैसे ही लाया वो जो हाफ k xi माइनस xf स्क्वायर वो करना और ये kx करना, एक ही बात है। बताओ जल्दी चलो, एक सिर्फ रह गया बस, फटाफट उसका वैल्यू डालना है, गेम खत्म। ये इधर गड़बड़ हो रहा है। FSP फटाफट बताओ जरा इसके बारे में। ये वैल्यू डाल दिया, आंसर रेडी। सोचो जरा, सोचो, दिमाग लगाओ जरा। एक साइड सॉल्व कर दिया अपन ने। अच्छा जो बचा वो तो लिखो जरा, देखो क्या बचा है वो लिखो जरा, क्या बचा है? FSP इज इक्वल टू क्या बचा देखो जरा? 2m1g। हाँ फटाफट लिखो, FSP इज इक्वल टू 2m1g। FSP के बारे में सोचो, बहुत सिंपल है। FSP ना उस पर जरा डायग्राम में बनाने का ट्राई करो, FSP किधर आएगा डायग्राम में? जल्दी फटाफट FSP बनाओ, बनाओ डायग्राम में FSP। कौन से डायरेक्शन तो तुमको बनाने ऑलरेडी आता है। हाँ m1 क्या? FSP का वैल्यू लेगा नहीं, FSP का वैल्यू तो 2m1g आया है। अच्छा इसके आगे का आंसर बोल रहा था कि FSP बोल रहा था तू? FSP जो है ये तो मेरे को मिल गया ना 2m1g, बराबर ना? सही जा रहा है। मेरा क्वेश्चन है मैं बोल रहा हूँ FSP बनाओ तो जरा डायग्राम में, किधर लगेगा? कहाँ लगेगा? इधर, किधर गया? इधर। ये केस में FSP कहाँ लगता है? इधर ना, मतलब जहां वो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट साइड लगेगा। तो अगर मैं यहाँ बनाने, ये तो नीचे जा रहा है, तो कहाँ बनाऊँ बताओ? मैं उसको इधर बनाऊँ क्या FSP? ये सही है क्या? सही है क्या? लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि ये डायरेक्शन में तो टेंशन आता है। ये क्या स्ट्रिंगर 80, मतलब क्या FSP और टेंशन सेम सेम है? और तुमको अगर टेंशन के बारे में मालूम है तो अगर यहाँ टेंशन T लग रहा है तो इधर भी टेंशन कितना लगता है? बराबर है। अब तुम्हारे लिए FSP नहीं रहा, अब FSP गायब। अब FSP की जगह क्या लिखो? T इज इक्वल टू 2m1g। एक मिनट, निकालना क्या है बताओ जरा? क्या निकालने का? किधर गया? कैलकुलेट फॉर व्हाट? मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये चाहिए मेरे को m1 का आंसर चाहिए बराबर। लेकिन m1 का आंसर ऑलमोस्ट आ गया मेरे पास, कुछ प्रॉब्लम नहीं। एक काम करना है बस, वो T का वैल्यू ढूंढ के लाओ, इधर डालो। T का वैल्यू ढूंढ के लाओ जल्दी फटाफट। T
टी 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 का वैल्यू, इधर टी है, सोचो वापस एक बार फिर से सोचो, टी का वैल्यू एम जी, टी का वैल्यू एम जी लिखूं क्या M1 जी लिखूं? हाँ लिखा तो है उधर, और मैं यहां से निकालूंगा ना, इधर से कैसे निकालूं? अरे ये मूवमेंट कर रहा है, इधर कैसे बैलेंस कर रहे हो? T इज इक्वल टू M1 जी, वो तो मूव कर रहा है ना, नीचे आएगा ना वो, ये जल्दी नहीं उठेगा, समझा? अरे ये जल्दी नहीं उठेगा ना। हाँ तो बोलो यहां पे T का वैल्यू किससे रहेगा? ये mg नीचे है ना, mg नीचे लगता है, तो T किससे बैलेंस हो रहा है? बोलो mg, तो T के जगह बोलो मैं क्या लिखूं? mg इज इक्वल टू 2m1g। फटाफट m1 निकालो जल्दी, m1 का आंसर निकालो जल्दी। m1 चाहिए, m1 m/2, आधा वजन पे उड़ जाएगा वो, आधा वजन लगाना पड़ेगा। हो गया, लिखा क्या? तो बोलो क्या तुमने जी जी कट कर दिया? फिर तुमको m इज इक्वल टू 2m1 मिलेगा, लेकिन पूछा क्या है? पूछा क्या है? अरे m1 का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो m1 निकालने के लिए तुमको 2 नीचे भेजना पड़ेगा, m/2। बोलो सही है क्या? इसका मतलब समझा है क्या तुमको? इसका मतलब समझा क्या? एग्जाम्पल ये देखो, इसका मतलब ये कि समझो ये दिख रहा है मास, ये मास ये 10 किलो का है, कितने का है? तो मैं इधर कितना किलो लगाओ जिससे ये उड़ जाए, जस्ट उड़ जाए? 5 से अपने आप उड़ जाएगा वो, समझ रहे हो? समझा? समझा ना कैसा? हाँ तो इसका मतलब ये, चलो फटाफट लिख दो 48, जल्दी जल्दी लिखो। एग्जाम्पल 48 अभी तक याद है ना? चलो ये भी एक लिख देते हैं अपन यहाँ पे, इसको NLP से ही खींचा ना यहाँ पे, ये याद रहेगा 10th, ये इसको भी ऐड कर लो जरा, कि जो मास जिसको तुमको उठाना है, ये याद है M को उठाने का था ना, तो उसका आधा मास यूज करेंगे साइड में तो वो उड़ जाएगा। ऐसा है ये वाले केस के लिए, स्पेसिफिकली सिर्फ यही केस के लिए, और किसी केस के लिए नहीं। इसको भी फॉर्मूले के लिस्ट में ऐड करो, कल पूछूंगा मैं तुमको इसको, थोड़ा गैप हो गया इसलिए तुम लोग भूल गए हो शायद, ऐसा लग रहा है। चलो नेक्स्ट एक सम और तुम्हारे लिए, लिखो a block of mass 5 kg is attached, a block of mass 5 kg, ये तुमको करना है, is attached, a block of mass 5 kg is attached from the spring, फटाफट लिखो from the spring। वैसे आज का कितवा क्वेश्चन है? आज का पांचवा, ठीक है। a block of mass 5 kg is attached from the spring with the spring constant k, with spring constant k का वैल्यू तुमको दिया है, याद रखना, यूज करना k का वैल्यू 2 न्यूटन पर मीटर, ये k का वैल्यू है 2 न्यूटन पर मीटर। A block has the velocity of √12/5, a block has a velocity of रूट में 12/5 मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड है उसके पास। एट NLP, या NLP मतलब स्टार्टिंग में, याद है अपन NLP पे रेस्ट रहेगा तो 0 लिखते हैं, अभी क्या U 0 रहेगा तुम्हारा? अभी दिया है तुमको वैल्यू रूट में 12/15 मीटर पर सेकेंड, U है ये। हाँ लिखा क्या? फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अरे कंप्रेशन मतलब ही वही इलोंगेशन, XM जैसा ही हुआ। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग कितना दब जाएगा अंदर, वो पूछा है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग गिवन दैट म्यू इज इक्वल टू 0.1। अरे गेम चेंज हो गया, म्यू इज इक्वल, लेकिन कोई इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ले लेना, और क्या है। तो डायग्राम बनाओ, और ये सम तुम्हारे लिए 50% सम हो गया आज हमारा, तो ये तुमको आना चाहिए, और सब ऑलमोस्ट आता ही है तुमको, सिर्फ थोड़ा एक्टिव रहो और फटाफट उसमें दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर दो जल्दी से। ब्लॉक है, मास m दिया है, ये इसका NLP है, NLP दिया है, और इधर इसके पास स्पीड है। एक बात बताओ जरा, एक क्वेश्चन का आंसर दो, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं अभी तक, मैंने आंसर स्टार्ट नहीं किया है। कहां बनाऊं मैं वो रूट में 12/5, राइट में बनाऊं कि लेफ्ट में बनाऊं? लेफ्ट में, इधर बनाऊं क्या वहां बनाऊं? बोलो जल्दी। लेफ्ट में कैसे मालूम पड़ा तुमको लेफ्ट में आ रहा है? कंप्रेशन लिखा है वहां पे, तो दबेगा ना स्प्रिंग अंदर। हाँ चलो, रूट में 12/5 इतने स्पीड से आ रहा है वो अंदर, ये U है तुम्हारा, इसको तुम लोग U ले लेना।
ये u है और वो म्यू है, अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, ये u और वो म्यू इतने स्पीड से आया। तुमको हिंट दे देता हूं मैं, तुमको फिर सॉल्व तुमको ही करना है। ये हो गया, और पहला तो NLP सही था, बस इतना ही है और कुछ नहीं। बोलो क्या बोलते हो, और क्या चाहिए तुमको? अगर इसका मैक्सिमम कंप्रेशन तुमको निकालना है, XM बोलो उसको, XM बोलो चलेगा ना, लेकिन आंसर वहां से नहीं निकालना डायरेक्ट देख के, अलग है वो इलॉन्गेशन था। और ये वो लग सकता है क्या फॉर्मूला यहाँ पे? क्यों नहीं लग सकता बोलो? पहली बात तो वहां पे NLP वो रेस्ट से चालू हो रहा था, वो ये रेस्ट है, स्पीड है उसके पास, नहीं रेस्ट वेस्ट नहीं है। हाँ तो एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मैं ये ब्लॉक को ऐसा स्प्रिंग में अंदर दबा दूं यहाँ पे ऐसा, जब ब्लॉक यहाँ आ जाएगा ऐसा, जब ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, क्या रहेगा इसका स्पीड? क्या रहेगा इसका स्पीड? v कितना? 0। अब अंदर थोड़ी जब दबता और अंदर तो अंदर जा सकता था, फिर तो मैक्सिमम जितना अंदर गया बस रुक जाएगा ना ब्लॉक। वहां u भी दिया है, v भी दिया है मैंने तुमको। और क्या क्या फोर्स बनाएंगे बताओ जरा तुम लोग? mg बनाया, mg बनाएंगे, n बनेगा, और क्या बनेगा? स्प्रिंग फोर्स तो दिखता नहीं है लेकिन रहेगा ना अंदर, WSP रहेगा, और ब्लॉक जा रहा है अंदर तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, FSP ना, नहीं FR फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन ना, म्यू इंटू एन। तो मैं क्या लिखूं बोलो जल्दी बताओ? म्यू 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 मतलब कितना? 0.1 ना, किधर गया? म्यू इंटू एन का वैल्यू कितना है? mg, तो 0.1 mg। ये फ्रिक्शनल फोर्स है। एक बात ध्यान देना, तुम जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, तो जब उससे वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाय FR, तो क्या आएगा? FR इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? XM, और नहीं समझे? जब मैं वर्क डन बाय FR निकालेगा, वर्क डन बाय FR, तो उसका फॉर्मूला क्या? जैसे वर्क डन बाय mg तुम लोग निकाल लेंगे, 0 आ जाएगा। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन भी तुम्हारा 0 आ जाएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बचेगा WSP, वो भी तुमको आ जाएगा। XI दिख रही है? XI कितना है बोलो? 0। NLP पे तो है वो, NLP पे था ना पहले, XI 0। XF कितना? XF XM है, सही है। ये हो गया WSP का, बात खत्म। आगे जाओ, वर्क डन बाय FR बताओ मेरे को। वर्क डन बाय FR क्या लिखूं मैं उसको? FR इंटू XM और माइनस, माइनस क्या? -1। अपोजिट डायरेक्शन है वो, फ्रिक्शन वहां लग रहा है, बॉडी इधर जा रहा है ना, -1 आएगा cos 180 का। चलो सॉल्व करके दिखाओ जल्दी, चलो फटाफट करो, जल्दी स्टार्ट करो। क्या मैं भी करूं साथ में? वर्क डन बाय mg लिखना फटाफट, मेरे से आगे रहना। वर्क डन बाय mg आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, अरे RHS तो बताया नहीं तुमने, RHS बोलो चलो, हाफ m, साथ में बोलो हाफ m, क्या आएगा? VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। VF कितना? VF कितना? 0। अरे फाइनली तो रेस्ट पे आ गया ना। VF स्क्वायर माइनस VI इनिशियल वेलोसिटी। हाँ इसका स्क्वायर करेगा ना मैं, लेकिन तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर तो कितना आएगा? 12/5, सही ना। ये mg और wn तो गया, बचा कौन? WSP और FR। WSP, हाँ वन आंसर आ रहा है, ठीक है। WSP का तुमने सॉल्व किया रहेगा, हाफ k दिया है, क्या दिया है? हाफ इंटू k XI स्क्वायर माइनस XF स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क डन करेगा वो रहेगा माइनस, पहले लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे 0.1 mg म्यू इंटू एन लिख दिया मैंने, और डिस्प्लेसमेंट XM का रहेगा इज इक्वल टू, ये भी माइनस में आएगा, माइनस में 6/5 टाइम्स ऑफ m। 2 1 जा 2 6 से कैंसिल कर दिया मैंने इसको। सब में mm है क्या? इधर तो नहीं है, कर लेंगे सॉल्व। m दिया है क्या? मास वगैरह दिया है क्या? किधर गया? हाँ ये है 5 kg है, तो डाल देंगे, तो क्या फिर टेंशन हो गया। फिर करो ना, क्या मेरे से क्या करा रहे हो, करो जल्दी, इजी है वो। तुमको निकालना है XM है, 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, माइनस में एक यहाँ पे XM का स्क्वायर बचेगा, m का वैल्यू 5, m का वैल्यू 5 डालेंगे, g का वैल्यू 10 डाल दो, 50 हो जाएगा। 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 5 टाइम्स XM, और उधर भी ये 5 ना, m का वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे 5 डालू, 5 कट होके -6 बचेगा खाली। ये तो क्वाड्रेटिक हो गया फिर तो। सबको माइनस से मल्टीप्लाई करके 6 को अंदर लेके आ रहा हूँ। XM स्क्वायर प्लस 5XM
और ये -6 अंदर आ गया तो +6 इक्वल टू नहीं -6 आएगा, क्योंकि मैं जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस हो गया रहेगा, अंदर आएगा तो -6 ये क्वाड्रेटिक है। करो 6 1 जा 6 और 1 फैक्टर्स है ना इसके, -6 और 1 ठीक है। तो ये तो क्वाड्रेटिक है ना, अरे 10th स्टैंडर्ड है तो ये तो तुमको आ जाएगा। तो फैक्टर जोड़ेंगे तुम लोग, पहला नंबर और लास्ट नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -6 कितना मिल जाएगा -6। इसके दो फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग, 6 और 1 जाना, और मुझे माइनस में 6 चाहिए और प्लस में 5 चाहिए, तो 6 - 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। सॉल्व किया रहेगा ना तुमने इसको, xm² + 6m - 6xm -xm -6 = 0, xm कॉमन, ये 10th स्टैंडर्ड है, ये तुमको आना चाहिए। xm + 6 आएगा -1, xm + 6 = 0। तो xm का एक आंसर -6 और xm का एक आंसर 1। राइट आंसर क्या लग रहा है तुमको? 1 ना, 1। माइनस कैसे हो सकता है, नेगेटिव में कैसे, मतलब माइनस में कैसे हो गया, -6 कैसे चला गया वो आगे? 1 राइट आंसर है। 1 मीटर में रहेगा, 1 मीटर का उसका मैक्सिमम कंप्रेशन रहेगा अगर √12/5 के स्पीड से वो जाता है तो, NLP से। आंसर मेरे पास 1 है, करेक्ट आंसर है। चलो कितने सम हो गए? 48 तक पहुंच गए। जल्दी करो फटाफट, थोड़ा एक्टिव रहो, ये सब टफ चीज़ है जो तुम लोग सीख रहे हैं। टफ चीज़ के थोड़ा एक्टिव बन के आना पड़ेगा, ऐसे ही उठ के ऐसे ही आ जाओगे तो नहीं होने वाला ये। और थोड़ा पहले का रिवाइज करके आने का। हाँ ये मेंस लेवल का है, ये मेंस लेवल है। चलो आगे, हो गया रहेगा ना लिख के? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ 9 kg मास ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। हो गया, चेंज करूं मैं? कोई लिख रहा है? क्वाड्रेटिक था वो, खुद से करो। क्वाड्रेटिक देख के कर रहे क्या? 10th स्टैंडर्ड का है वो मैथ्स। A 9 kg mass block is released from rest. Next question. A 9 kg block, a 9 kg mass of block, क्या क्या लिखेंगे? Example 49 ना, 49। चलो 50 सम तो हो गए यहाँ पे। इस पे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करो कितना अच्छे से आ जाएगा तुमको ये सब चीज। A 9 kg mass block, a 9 kg mass block is released from rest from the top of an inclined plane, is released from rest। अब मैं तुमसे पूछूंगा, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो वैसा। released from rest from top of inclined plane, from top of inclined plane, मतलब इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, शायद ब्लॉक का मास 9 किलो है, और वहां से उसको छोड़ा है, लिखा इंक्लाइंड प्लेन ऑन टू द स्प्रिंग विद द वैल्यू ऑफ के। अच्छा स्प्रिंग पे छोड़ा है, ऑन टू द स्प्रिंग। अभी तो क्वेश्चन समझा है क्या? मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, इंक्लाइंड प्लेन, और यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास कितना रहेगा बताओ? 9 kg ना, ऐसा लिखा है ना। अ ब्लॉक ऑफ मास 9 kg, इस ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम। अच्छा यहाँ पे छोड़ा u c = 0 रहेगा, फिर छोड़ दिया ना, यहाँ से टॉप से छोड़ा, इंक्लाइंड प्लेन है। अच्छा स्प्रिंग पे छोड़ा इसको, यहां एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे छोड़ा है, ऐसा स्प्रिंग पे आके लगा, मतलब कंफर्म कंप्रेशन पूछेंगे और क्या है अभी? अरे अभी तो किया अपने समय कंप्रेशन का, स्प्रिंग को दबा दिए थे ना अंदर, एक्सएम अभी तो निकाला, चलेगा। चलो करते हैं। कहां तक लिखा है? ऑन टू द स्प्रिंग ना, ऑन द स्प्रिंग, ठीक है। विद द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 324, विथ द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 324 न्यूटन बाय मीटर। जल्दी करो, 324 न्यूटन बाय मीटर। अटैच्ड एट द बॉटम, नीचे लगाया है, अटैच्ड एट द बॉटम, अटैच्ड एट द बॉटम, नीचे नीचे लगा के रखा है उसको, स्प्रिंग पे लगने वाला है वो, अटैच्ड एट द बॉटम लिख दिया। द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0.5, फिर आ गया फ्रिक्शन, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इतना बड़ा क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू 0.5 डाल देना, ब्रैकेट में डाल दो म्यू इज इक्वल टू 0.5, फ्रिक्शन फोर्स भी लगने वाला है, लिख दिया। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, अरे वही क्वेश्चन आ गया फिर से, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, फिर से वही क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है,
ये 8 मीटर है यहाँ पे, पूरा जो इंक्लाइंड प्लेन दिया है 8 मीटर का है, और हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल है 37, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर दिया है 37 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन का पार्ट है। ये व्हाइट से जो भी मैंने लिखा है वो क्वेश्चन का ही पार्ट है। बना दो जल्दी फटाफट, चालू करते फिर आगे। बनाओ तुम फोर्सेस वगैरह बनाओ अपने हिसाब से, फोर्सेस बनाओ, उससे वर्क डन देखते हैं। एक मिनट, हाँ ये 8 मीटर ना अलग है, रुक जाओ 8 मीटर गलत बना दिया मैंने, क्या था इधर, ये है 8 मीटर, हाँ स्प्रिंग तक 8 मीटर है, ये एंगल 37 डिग्री है, सिर्फ स्प्रिंग तक 8 मीटर है वो, स्प्रिंग तक, उसके बाद तो वो कंप्रेस होने वाला है अभी। चलो जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, चालू करते हैं। चालू करते हैं, चलो बोलो, बना दिया क्या फोर्स वगैरह? अरे फोर्सेस बनाए, अच्छा क्वेश्चन समझा है क्या पहले? ये 9 किलो का जो ब्लॉक है, इसको यहाँ से अगर मैं छोड़ दूँ, यहाँ पे u इक्वल टू 0 से छोड़ू तो ये आएगा यहाँ से और इस पे लग जाएगा ना स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग को क्या थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा ये। चलो इमेजिन करते हैं स्प्रिंग इतना कंप्रेस हो गया, क्या लूँ, XM ले लूँ, मैक्सिमम कंप्रेशन। और जब ब्लॉक यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाए क्या, और भी कंप्रेस करना करेगा वो, कंटिन्यू रुक जाएगा ना, तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो u भी 0 और v भी क्या है, तो RHS अक्खा पूरा क्या हो जाएगा, फुल RHS 0। ठीक है चलो इतना ठीक है, और क्या करने का बोलो, फोर्सेस रेडी करो। चलो क्या क्या लग रहा है फोर्सेस बोलो, एक तो लगेगा mg, और दूसरा बोलो क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, ये तो 0 हो जाएगा। अरे नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर बॉडी जा रही है ना, 0 हो जाएगा, n तो W/n 0 हो जाएगा। फ्रिक्शन भी आएगा लगता है, फ्रिक्शन बोला ना किधर, तो म्यू दिया ना 0.5, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे है ना, Fr इज इक्वल टू जो भी रहेगा। अच्छा Fr का वैल्यू बता दो, चलो फटाफट जल्दी, Fr म्यू 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 कितना, Fr का फॉर्मूला आता है ना सबको, Fr का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू n, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन ना, बोलो तो म्यू कितना दिया, म्यू मेरे को दिया 0.5, ये नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना है, नॉर्मल रिएक्शन रिजॉल्व करना पड़ेगा किसको, mg को, कर दो चलो इधर और इधर, सही है क्या, ये 37 है, ये 37, तो ये क्या रहेगा, अरे ये 37 है, इधर 90 बनेगा ना, इसको नीचे लाऊं तो ये 90, तो ये ऊपर वाला क्या रहेगा 53 डिग्री, सही है। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, सही कर रहा हूँ ना मैं, 37 90 53, बोलो सब लोग बताओ, ये वाला कंपोनेंट क्या यही वैल्यू है कि n का यही वैल्यू, बोलो क्या आएगा, mg साइन 53 डिग्री ना, ये n का वैल्यू है, और कुछ ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग। चलो n मेरे को मिल गया, बोलो यहाँ पे क्या लिखूं फिर मैं, mg साइन 53, मास दिया है क्या बॉडी का, तो m डाल देंगे ना, g कितना, g 10 लेते हैं ना हम लोग जी, बात थोड़ा कम करो, मास 9 है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 90 में एक 0 है, वो 0 की वजह से तुम्हारा पॉइंट एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा, बोलो क्या आएगा, बोलो Fr इज इक्वल टू 9 और 5 कितना 45, और साइन 53 बताओ जरा, साइन 53 कितना होता है, 4/5 कि 3/5, 4/5, 5 1 जा 5, 9 जा बराबर, और 9 4 जा, बोलो भाई, तो यहाँ पे हो जाए 36 ना, 36 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स, जरा चेक कर लो गलत तो नहीं हो गया ना कुछ, म्यू लिया इंटू नॉर्मल रिएक्शन लिया, बराबर है, ये सही है, बराबर किया फ्रिक्शन। हाँ क्या रह गया फिर इसमें, ऐसा क्या रह गया और, बस ना, ठीक है चलो करते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट कर दो सब लोग, बोलो वर्क डन बाय mg आएगा प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा, क्या हो गया, हाँ वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस और क्या रह गया, mg हो गया, नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन आएगा ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा प्लस और कुछ है क्या बताओ, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग भी वर्क डन करेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया इक्वल टू में,
u और v दोनों का आंसर क्या है 0। चलो एक एक वैल्यू डालते जाओ। मेरे को पहले WMG बताओ जरा, देखते किसको आता है WMG। WMG वर्क डन बाय mg। हाँ 90 कहाँ से आ रहा है? अच्छा वो वैल्यू बता रहा है, mg के फॉर्म में बता, फिर वैल्यू डालते हैं। mg हाँ है ना इधर स्प्रिंग, तो क्या हो गया, उस पर आके लगेगा ना ऐसा। ये साइड हाँ लिखता हूँ। स्प्रिंग फोर्स आएगा ना, आएगा स्प्रिंग फोर्स, ये आके लग रहा है ना इस पे, आएगा स्प्रिंग फोर्स, आएगा आएगा। हाँ बताओ WMG। mg cos 53 कैसे? इधर देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम, पहली बात इधर देखो डिस्प्लेसमेंट, क्या ये 9 kg का ब्लॉक सिर्फ 8 मीटर आएगा, और क्या ये 8 मीटर आएगा? कितना आएगा? 8 आएगा प्लस XM भी आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्शन में, तो तुमको जो वेट है उसको भी वही डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। अरे सही है ना? या फिर नहीं मालूम है तो क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वेट का, बोलो। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। वैसे बताओ फोर्स, बताओ क्या, कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, इधर लिखा है क्लियर, ये नीचे वाला तो फोर्स होता है mg, फोर्स लिख दिया मैंने। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितने का है, ये 8 मीटर और x मीटर, बोलो कितना आ जाएगा फिर 8 प्लस x। क्या मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है? ये क्या दोनों एक लाइन में है क्या? जब एक लाइन में है तो कॉस लिखना पड़ता है ना, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल बताओ। चलो ये mg और इसके बीच में, ये mg और ये डिस्प्लेसमेंट कितना 53 का एंगल है ना, तो cos 53। ये तुमको वो सब फॉर्मुलेस याद है ना, sin 53 याद है ना, sin 53 cos 53 वो सब पढ़ाया था ना। चलो अभी तो याद रहेगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट बताना। ये हो गया। चलो वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल कोई वर्क डन नहीं करेगा, नॉर्मल तुम्हारे ये जो ये डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री पे है तो 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स अभी आना चाहिए बोलने, चलो बोलो। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी निकाल दिया मैंने। फोर्स क्या है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ना, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फोर्स बोलो क्या है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन खुद ही एक फोर्स है, किधर गया 36, फोर्स लिख दिया। बोलो डिस्प्लेसमेंट, वही ना इतना आएगा ना, 8 प्लस x का डिस्प्लेसमेंट है। और बताओ कॉस आएगा, कॉस आएगा ना, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, ब्लॉक जा रहा है आगे, पूरा 180 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो कॉस 180, जिससे आंसर माइनस होना है। एक कुछ रह गया ना अपना, स्प्रिंग, स्प्रिंग बताओ। चलो स्प्रिंग हाफ ना, हाँ हाफ के आएगा, के दिया है क्या, किधर है? हाँ इधर ना, ये याद देना ना, बाद में डालेंगे इसको। हाँ हाफ के XI बोलो, XI स्क्वायर, XI कितना? अरे ओपन है ना वो, रिलैक्स्ड स्प्रिंग है, समझा? अरे XI कितना रहेगा 0, इधर थोड़ी कोई XI है, 0 स्क्वायर माइनस XF बोलो, XF, XF कितना XM के बराबर ना, तो XM का स्क्वायर सही है इज इक्वल टू 0। तुम्हारा काम क्या है वैसे, क्या निकालने बोला तुमको? फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, XM निकालना। ये दिख रहा है ये XM, ये तुम्हारा काम है, निकाल सकते हैं, करेंगे साथ में करो, तुम भी वैल्यू डालो मैं भी डालता हूँ। M और G तो पहले ही सॉल्व कर लिया है। यहाँ तक आए क्या सब लोग? यहाँ तक आओ जल्दी, यहाँ तक आओ, साथ में करते हैं फिर, यहाँ तक आओ बस। थोड़े बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे, और क्योंकि एग्जाम में बड़े बड़े आते हैं, मैं छोटा छोटा लेके तुमको खुश थोड़ी करने का, मेरे को ऐसा रियलिटी ये है, फिर बाद बोलेंगे अरे सर ने अलग पढ़ा है, एग्जाम में कुछ अलग आता है। जो आता है वही बता रहा हूँ, ऐसे ही आते हैं, तो टफ आते तो टफ ही सिखाऊंगा। ये टफ को इजी बना सकते प्रैक्टिस से। चलो पहुंच गए यहां तक, बोलो M और G, M और G मिला के M कितना था 9 और G 10 होता है, 9 और 10 कितना 90 ना, और cos 53 कितना होता है, याद करो जरा, cos 53 3/5 ना, 3/5, और ब्रैकेट में आएगा 8 प्लस x के 8 प्लस XM। अब अपन x लिख रहे बराबर, यहाँ पे XM आएगा, इधर भी आएगा XM। हाँ चलो, तो 8 प्लस XM, ये तो 0 हो गया। cos 180 कितना -1 ना, तो माइनस में 36 आएगा और 8 प्लस XM ना, सही जा रहे हैं ना हम लोग? अरे बोलो भाई, सही जा रहा है। माइनस आ गया, cos 180 का माइनस मैंने पीछे लिख दिया। आगे चलो, k का वैल्यू था अपने पास, किधर गया? 324 के नीचे 2 ना, 324 का आधा कर दो, 300 का आधा कितना आएगा 150, और 24 का आधा 12 ना, तो 150 और 12 162 आएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि 0 माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस में 162 XM का स्क्वायर। मेरे को लग रहा है क्वाड्रेटिक बनने वाला है, वापस इधर फिर से क्वाड्रेटिक है, तो कुछ कॉमन लेके थोड़ा इजी विजी कर लो जरा।
थोड़ा ये 90 3/5 मल्टीप्लाई करो जरा, 90 और 3/5 कितना आएगा, 5 1 जा और 5 कितने जा, 18 जा, बराबर ना, 18 3 जा 54। तो यहाँ पे आ रहा है मेरे को 54 लिख देते बाद में देखेंगे, चलो 54 ब्रैकेट में 8 प्लस XM माइनस में 36 ब्रैकेट में 8 प्लस XM माइनस में 162 XM स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या करो अभी, अब 8 प्लस XM कॉमन लो, 8 प्लस XM कॉमन लिया, बोलो अंदर क्या बचेगा, 54 माइनस 36 कितना होता है, बोलो भाई कितना, 18। हाँ तो यहाँ पे इंटू में एक 18 बचेगा, माइनस में 162, अरे इधर उधर लेके जाके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो साइड लेके, नहीं हाँ 18 कॉमन, डिवाइड मार दो 18 से डायरेक्ट ना, 18 कितनी जा, 9 जा ना, सबको 18 से डिवाइड मार दो, पूरे अच्छे इक्वेशन को 18 से डिवाइड मारो और देखो कितना आता है, 8 आएगा प्लस में XM आएगा और ये माइनस में 9XM स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, चलो करना स्टार्ट करो, क्वाड्रेटिक किया रहेगा ना 10th में, थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं बोल सकता हूँ इसको, तुम लोग पूरे अच्छे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा 9XM स्क्वायर माइनस में XM माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो क्लियर दिख रहा है, क्लियर। अब ये क्वाड्रेटिक है, बताओ जरा 9 कितना, 9 और माइनस 8 कितना, फैक्टर बोलो किसका निकालेंगे, 9 8 जा माइनस में ना, माइनस में 72 ना, माइनस में 72 आना चाहिए, ढूंढो फैक्टर ऐसे दो नंबर्स जिसको ऐड करके आना चाहिए मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, अरे ये खुद ही ये लग रहा है, मेरे को लग रहा है ये खुद ही है ना, -1 आना चाहिए, ये खुद ही नंबर ही शायद उसके फैक्टर्स हैं, वही उसके फैक्टर्स है ना, 9 और 8, 9 और 8 ना, मुझे आंसर है -1 चाहिए, मतलब बड़ा नंबर माइनस होना चाहिए, किया रहेगा 10th है ये तो, चलो सॉल्व कर दो उसको फटाफट। तो 9XM का स्क्वायर रहेगा, बीच वाले को तोड़ के ये दो को लाता हूँ, माइनस में 9XM प्लस में 8XM और माइनस में 8 इक्वल टू 0, कॉमन अगर मैं लूँ तो 9XM तुम लोग साथ में कर रहे हो ना तुम लोग, 9XM कॉमन ले लो, 9XM कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा XM -1 और यहाँ पे प्लस में क्या कॉमन लेना पड़ेगा 8, तो फिर से मिलेगा XM -1, तो समझ जाओ फिर तो फैक्टर क्लियर दिखाई दे रहा है। तो एक तो XM -1 का एक ब्रैकेट बनेगा और दूसरा ब्रैकेट बनेगा 9XM + 8 का इक्वल टू 0। तो यहाँ से XM का एक आंसर 1 आएगा और XM का दूसरा आंसर -8/9। बोलो क्या लोगे तुम लोग, अरे पहले जैसे ही हो गया वापस, XM पहले भी 1 ही आया था शायद ना, हाँ फिर से एक -8/9 है और एक 1 है मेरे पास, करेक्ट। ये इसको गलत, इसको हटा दो, राइट आंसर XM = 1 मीटर, ये राइट है। थोड़े से लेंथी है लेकिन वो एग्जाम ही वैसा है। चलो XM = 1 मीटर, कैलकुलेशन है वो प्रैक्टिस से आता है, जितना तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आ जाएगा। किधर गया रिमोट, चलो जल्दी लिख दो, बताओ कितना समय है, हाँ कितना किया बोलो, आज का कौन सा सम था ये, मेरे को लग रहा है सेकंड लास्ट है शायद। अरे रे 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 इतने सारे क्वेश्चन बच गए, चलो चलो करेंगे करेंगे करेंगे, चलो लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाता है, स्पीड बढ़ाता, लिखो। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, हो गया जल्दी जल्दी। एग्जांपल नंबर 50, फटाफट स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ गया अभी, चलो। अ ब्लॉक ऑफ मास m is released from rest, फटाफट लिखो। A block of mass m is released from rest. Find capital N, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बोल रहा है, फाइंड कैपिटल N मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालने बोला है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट, एट द लोएस्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन, एक डायग्राम दिया मेरे को, बनाता हूं, फटाफट बनाओ, चलो। डायग्राम बनाओ जल्दी। एक ब्लॉक है यहां पे, जो भी रहेगा ब्लॉक ही ले लेते हैं। एक ब्लॉक यहां पे है, मास जिसका स्मॉल m है, इसको यहां से छोड़ा है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब क्लियर है कि u का वैल्यू 0। बनाओ फटाफट, तुमको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन एट द लोएस्ट पॉइंट। जल्दी जल्दी डायग्राम बनाओ फटाफट,
ये तो सर्कुलर मिक्स हो गए यहाँ पे, देखते हैं। चलो बॉडी गोल भी घूम रहा है और WP भी लगने का चांस है। चलो 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 जल्दी जल्दी चालू करते हैं। चलो देखो ये तो सर्कुलर भी आ गया, मिक्स हो गया, सर्कुलर भी इसमें आ गया। सुनो, क्या अगर मैं इसको यहां से छोड़ू तो ये ब्लॉक यहां पे आएगा ऐसा? क्या इधर आके ऐसा झटके से रुक जाएगा? क्या आगे भी जाएगा? मतलब कुछ तो स्पीड इधर भी है उसके पास। v ले लेते हैं क्या? अच्छा u तो 0 था, u 0 क्यों समझा? अरे रेस्ट से छोड़ा ना, ऊपर से छोड़ा तो u 0 रहेगा। क्या इधर v 0 है? v 0 है नहीं, कुछ तो v यहाँ पे है ये बॉडी के पास, वो मुझे नहीं मालूम कितना स्पीड है लेकिन है। और क्लियर दिख रहा है, दो स्पीड आया तो क्या लगाने का? वर्क एनर्जी थ्योरम, बराबर ना? तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं और v निकालते हैं, v निकाल। लेकिन प्रॉब्लम ये है v तो पूछा ही नहीं है, पूछा कुछ अलग है। क्या पूछा? पढ़ो जरा। नॉर्मल रिएक्शन, वो भी किधर? यही है क्या लोएस्ट? चलो जरा इधर थोड़ा डायग्राम एफबीडी वगैरह बनाते हैं। बोलो ये मास है में, तो नीचे क्या लगेगा? mg, ऊपर क्या लगेगा? n। क्या ये बॉडी गोल घूम के आया है? गोल घूमेगा, गोल घूमेगा क्या? अरे ये गोल घूम रहा है ना ऐसा, मतलब यहां से जा, अरे गोल घूमने मतलब ये नहीं तो कि पूरा ही गोल घूम रहा है। अगर थोड़ा भी कर्व का अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एक एक्सेलरेशन आना ही आना है। बोलो कौन सा? AR। अंदर ना, क्या बाहर? अरे सर्कल के अंदर एक एक्सेलरेशन लगना ही लगना है, लगता ही है। क्या नाम है? रेडियल एक्सेलरेशन ना। फॉर्मूला बताओ जरा इसका कोई। हाँ v दिख रहा है ना यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे? v² बाय। सबसे पहले सर्कुलर करो, फिर मैं तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम बताऊं कि पहले वर्क एनर्जी थ्योरम करके फिर सर्कुलर में जाऊं। दो करना ही है, दोनों। गोल भी घूम रहा है और वो v दिख के मेरे को कंफर्म दिख रहा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगने वाला है। बोलो पहले सर्कुलर कर लेते हैं। चलो पहले सर्कुलर करो। सुनो इधर देखो, n अंदर लग रहा है, mg इधर लग रहा है। क्या एक्सेलरेशन है? किधर है? अंदर। तो वही, जब एक्सेलरेशन है तो ज्यादा माइनस कम इक्वल टू ma करते हैं हम लोग। जल्दी करो, बोलो सर्कुलर लगाओ। सर्कुलर, सर्कुलर बोलो। n माइनस mg, करेक्ट करेक्ट बोलने का, रॉन्ग तो रॉन्ग। बोलो इज इक्वल टू m इंटू AR। AR का आंसर आता है मुझे। बोलो क्या? v² बाय। भूल गए क्या? इसको किया था ना ये अपन ने। हाँ, इधर से बोलो क्या मिलने का चांस है? n। लेकिन एक प्रॉब्लम है, m दिया है क्या मास? तो ठीक है, मास के फॉर्म में आंसर है। g मुझे मालूम है। बोलो कहाँ अटक रहे हो बताओ यहाँ पे। एक मिनट, रेडियस दिया रहेगा, रुक जाओ। वो उसका वो सर्कल का रेडियस दिया रहेगा क्वेश्चन में। हाँ, सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ पे ना स्मॉल r लिख दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स्ट्रा ऐड कर लो ऊपर। ये सर्कल का रेडियस कैपिटल R दिया है, तो यहाँ नीचे मुझे लिखना पड़ेगा कैपिटल R, mv² बाय कैपिटल R। सही है? बताओ ऐसा इसमें क्या क्या है जिसके वजह से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है निकालने के लिए? अरे क्या नहीं है बताओ ना जल्दी। R तो क्वेश्चन का पार्ट है, स्मॉल m भी क्वेश्चन का पार्ट है, g 10 होता है, बचा कौन? v कहां से लाऊं? चलो किधर? वर्क एनर्जी थ्योरम में आ जाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम, वेट, चलते हैं। हाँ, तो वो तो आता ही है तुमको, वर्क एनर्जी थ्योरम आता है ना। बताओ किसके किसके वजह से वर्क डन हो रहा है? वर्क डन बाय mg। अब फटाफट आना चाहिए। वर्क डन बाय mg और नॉर्मल से भी हो रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फ्रिक्शन, कुछ नहीं ना, इक्वल टू 0 लिख दूं क्या? इक्वल टू 0 लिख दूं, क्यों? u 0 है, v 0 है क्या? अरे v तो निकालने का है। बोलो क्या लिखूं? हाफ m v² माइनस u कितना है? अरे ये सब आ जाना चाहिए यार, ये खत्म हो गया अभी, इस पे ये खत्म होने आ रहा है ये सब। चलो अभी ना ये समझो ये लास्ट है, इसके बाद मेरे पास ये टाइप पे सम नहीं है, खत्म हो जा रहा है ये टाइप। इसके बाद तो कुछ नया चालू होने वाला है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एक बात ध्यान रखना, ये जो वर्क ये पढ़े तुम वर्क, क्या वर्क पावर एनर्जी, ये चैप्टर पूरा सर्कुलर से कनेक्टेड। देखो आना स्टार्ट हो गया सर्कुलर यहाँ पे। अब सर्कुलर मोशन भी आना चाहिए तुमको इसके साथ। कल वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है बरा, इसके बाद मैं कभी क्वेश्चन पूछने नहीं वाला है। मेरे को चाहिए वर्क डन बाय mg। सोचो और बताओ जल्दी, बोलो जल्दी भाई। mg क्या? mg r रेडियस है ना, तो ये भी कितना रहेगा? अरे यार रेडियस तो ऐसा होता है ना पूरा, तो mg r ना, ये कितना, ये नीचे आया ना, तो एक्चुअल में कितना नीचे आया? इक्वल टू द रेडियस ऑफ ना, इक्वल टू रेडियस नीचे आया। तो बोलो वर्क डन बाय mg क्या लिख दूं? mg r प्लस माइनस कुछ। अरे r भी नीचे है, नीचे ही है, और वो आया भी नीचे ना, सेम है। आगे बताओ वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, आया नीचे, आया नीचे। और नॉर्मल कहाँ लग रहा है जरा देखो, नॉर्मल यहाँ लग रहा रहेगा 90 डिग्री पे, और ये आ रहा है नीचे ना, तो इसके वजह से वर्क डन 0 बचा। बोलो क्या? बोलो हाफ m v²। निकालो v जल्दी, v निकालो फटाफट यहाँ से, काटो आजू बाजू जो कुछ कटता है तो कैंसिल करो, और v निकालो जल्दी, बताओ क्या क्या आ रहा है?
सिर्फ एक ही कैंसिल हो रहा है मेरे को लग रहा है, ये m और m ना, √2 GR आ रहा है, v एक मिनट, v स्क्वायर रखते हैं ना, मेरे को तो v स्क्वायर का जरूरत है, क्या v का जरूरत है ऊपर, तो v स्क्वायर ही निकालो, बोलो v स्क्वायर का आंसर 2GR चलेगा, मिल गया जो मुझे चाहिए था। ले चलो रिटर्न सर्कुलर में इसको, v के जगह पे डालो, v की जगह पे डालो और सर्कुलर का वो n निकालो जल्दी फटाफट, n नहीं क्या बोला था आपने को, n ही बोला था, हाँ वो -mg इधर आ जाएगा फिर, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो 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 फटाफट, ये v स्क्वायर का वैल्यू ऊपर डालो, बोलो क्या आ रहा है, बोलो तुमको क्या, n - mg इज इक्वल टू ये m एज इट इज, r एज इट इज, v स्क्वायर का आंसर कितना 2GR, तो r से r तो जाता हुआ दिख रहा है मेरे को, n इज इक्वल टू यहाँ पे n माइनस, ये n - mg है, उधर मेरे पास क्या 2mg है, अरे m2g मतलब 2mg, ये -mg वहां जाएगा तो समझ रहे क्या 3mg, नहीं समझा, अरे बोलो भाई, नॉर्मल रिएक्शन वेट का ट्रिपल हो गया इस बार, यहाँ पे ऐसा हो गया ट्रिपल, जितना वजन रहेगा 100 किलो का वजन रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन 300 न्यूटन लगेगा उसका, अगर 100 न्यूटन वेट रहेगा उसका तो। चलो कर दो जल्दी, हो गया समझाओ, हो गया, निकाल दिया नॉर्मल रिएक्शन। अब सर्कुलर भी आने लगा है बीच में, एक्चुअल में सर्कुलर के साथ ही आता है ये प्रॉपर WP। चलो एक एकदम इजी लेवल का सम दे रहा हूँ, फटाफट जल्दी लिखो। अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, एग्जाम्पल 51, ध्यान दो इतने सम सिखा रहा हूं, अगर इतना भी अच्छे से पढ़ लिया तुमने तो भी प्रिपरेशन हो जाता है, लेकिन सिर्फ बैठ के देखोगे लेक्चर तो उससे कुछ नहीं होगा, इसमें मेहनत भी करना पड़ेगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg मूव्स ऑन एक्स एक्सिस, मूव्स ऑन एक्स एक्स, थोड़ा फटाफट लिखना, ये सेकेंड लास्ट सम है, सेकेंड लास्ट है ना, ये 8वां सम रहेगा आज का ये, हाँ। अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, बहुत ही समय, आराम से 2 3 4 लाइन में हो जाएगा हमारा, चलो। अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg मूव्स ऑन एक्स एक्सिस सच दैट एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, सच दैट एक्स कोऑर्डिनेट, such that x coordinate is given by, such that x coordinate is given by x equal to t cube, x equal to t cube, ये है x का इक्वेशन दिया तुमको, कंफर्म दिख रहा है, टाइम डिपेंडेंट हो गया है तो, मतलब कंफर्म कौन सा फॉर्मूला लगे यहाँ पे, w का इंटीग्रेशन, अगर w निकालना तो इंटीग्रेशन लगना ही लगना है। आगे बढ़ते हैं, चलो। फाइंड द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक, बोल दिया खत्म, फाइंड द नेट वर्क डन, नेट work done on the block from 0 to 2 seconds, from 0 to 2 seconds, 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड में पूरा कितना काम हुआ है बताना है, फटाफट स्टार्ट कर दो जल्दी। याद है वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी थियरम सबको याद है, जरा स्टेटमेंट बोलो, जरा सिखाया था मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट, बोलो बोलो, अब पीछे पलटेंगे पेज, बोलो क्या था वो, द नेट वर्क डन बाय इंटरनल और रिजल्ट्स इन चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इतना घुमा फिरा के करने से अच्छा इधर क्लियर में क्या बोला है, यहाँ पे नेट वर्क डन ही तो निकालना है ना, तो नेट वर्क डन किसके बराबर रहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए, v चाहिए और m चाहिए, m दिया है क्या, m तो दिया है, क्या बच गया v और u बचा ना, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। तो x देखो ये तुमको x भी दिया है, x से v निकाल सकते क्या, डेरिवेटिव आता है, आराम से निकाल देंगे। सॉल्यूशन में पहले तो मेरे पास x दिया है t क्यूब ना, जरा बताओ v क्या होता है, v का फॉर्मूला डेरिवेटिव में v इज इक्वल टू dx बाई dt, इतना पढ़ा दिया, इतना तो आना ही चाहिए, v इज इक्वल टू dx बाई dt। चलो तो क्या है d बाई dt ऑफ x, x का वैल्यू कितना है t क्यूब, x का वैल्यू t क्यूब है, तो t क्यूब डेरिवेटिव लगाओ, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3t स्क्वायर से, ये मिल गया v। लेकिन प्रॉब्लम है मेरे को v का जरूरत नहीं है, मुझे u और v चाहिए था, याद है ना, u क्या होता है, u बताओ जरा क्या है, u तो इनिशियल वेलोसिटी और v क्या है, एक मिनट, इनिशियल वेलोसिटी कौन से टाइम पे निकालेंगे, देख लो इधर टाइम देख लो, टाइम देख लो, बोलो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कौन सा टाइम है 0 सेकेंड, तो क्या u का मतलब ये है टाइम 0 हो रहा है उस टाइम पे, और v का मतलब है टाइम कितना हो रहा है 2 सेकेंड,
तो टी का वैल्यू 0 डालो, स्पीड निकाल लो। टी का वैल्यू 0 डाल दिया तो बोलो स्पीड कितना आएगा। अरे 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, 0 मीटर पर सेकंड का इनिशियल स्पीड है। अगर मैं टी का वैल्यू 2 डाल दूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 मीटर पर सेकंड का फाइनल स्पीड है इसके पास। चलो ये काम तुम्हारा है। दूसरा काम क्या करते हैं, डब्ल्यू नेट ना, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू क्या लिखते हो, हाफ एम, बोलो आगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। खत्म कर दो इसको। एम तुमको दिया, वी तुमको दिया, यू तुमको दिया, आंसर दो अभी जल्दी। जितने सम्स करा रहा हूं बस इतने सम्स का भी अगर प्रॉपर प्रैक्टिस रहेगा तुम्हारा, वैसे बस इतना तो काफी नहीं है जो तुमको देना है, जो चीज बोल के आए हो तुम लोग यहाँ पे, उसके लिए बिल्कुल काफी नहीं है। ये आधा है उसका, आधा से भी कम रहेगा समझो। लेकिन मैं इतना करूंगा चैप्टर में 100 सम तो मैं पहुंचाऊंगा, 200 सम तुमको और करना पड़ेगा। डबल, मेरा डबल मेहनत रहना चाहिए तो जाके तुम्हारा कुछ हो सकता है। हाँ 216, 216 जूल राइट है, मेरे पास भी वही आंसर है। मैं करूँ कि तुमने कर दिया इसको। हाफ मास कितना लिया 3 ना, और v का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना 144, माइनस u तो 0 है, छोड़ दो उसको, सही है। तो 2 से काट दिया रहेगा तुमने 144 को, 2 का आधा कर दो, 100 का आधा कितना 50, 44 को 22, 122 नहीं 50 22 72, 72। फिर तुमने 72 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया रहेगा, 2 3 जा 6 कितना, कुछ 6 कितना 216 जूल। चलो हो गया काम खत्म, डब्ल्यू नेट निकाल दिया। खत्म करो इसको जल्दी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। लास्ट सम खत्म। बहुत डेंजर है लास्ट वाला तो। लिखो 52, आज का लास्ट सम, एग्जाम्पल नंबर 52। इसके लिए मुझे कुछ समझाना पड़ेगा, वो समझाता हूँ फिर आता हूँ इस सम पे, नहीं होगा नहीं तो। किधर गया फॉर्मूले का लिस्ट, हाँ इधर आ जाओ। ये सब कुछ याद है, ये सब कुछ याद है क्या, याद है ना, ठीक है। चलो 11वां चीज, एक और चीज ऐड करते हैं। ये जो आप कभी से अपन ये लगा रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, क्या है ये डब्ल्यू नेट, भाई कौन क्या है वो, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू हाफ एम, ये वर्क एनर्जी थियरम है। तुमको याद है इसका स्टार्ट कहां से किया था मैंने, इसका डेरिवेशन निकालो जरा, टाइप 5 निकालो। टाइप 5 में वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन किया है मैंने। F इज इक्वल टू एम ए, याद है स्टार्ट है इसका। F इज इक्वल टू एम ए है क्या, है क्या F इक्वल टू एम ए, अरे F इज इक्वल टू एम ए पूछ रहा हूँ यार। न्यूटन का सेकेंड लॉ है, कहाँ अप्लाइड होता है न्यूटन का सेकेंड लॉ, कहाँ पे, कोई तो बोला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करता है। मतलब F इज इक्वल टू एम ए से ये स्टार्ट हुआ था ना डेरिवेशन, मतलब कंफर्म। ये जो तुम लोग नेट वर्क डन निकालते हो बार बार, ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में काम करता है। कहां पे काम करता है, इनर्शियल फ्रेम, समझ में आता है ना, हाँ ये इनर्शियल फ्रेम में काम करता है, सही है। तो अगर कभी समझो इनकेस नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया तो तुमको मालूम है क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्या मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं क्या, नहीं। एक मिनट, क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ लगता है क्या, नहीं, उसका क्या लगता है फॉर्मूला। सेम यहां भी ऐसा है, अगर कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम आया तो वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगता, क्या लगेगा उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, कुछ तो लाना पड़ेगा, कौन, सूडो फोर्स। कहां लगता है मालूम है, सूडो फोर्स कहां लगता है, ऑब्जर्वर जो है उसका जो मोशन है, उसका जो एक्सेलरेशन है बराबर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और वो सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। याद है कितना सम सॉल्व किया था सूडो पे, याद है सूडो फोर्स का फॉर्मूला एम ए, लेकिन वो एक किसका, ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन का, और लगता किधर है, बराबर ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट। चलो चलते हैं, एक लास्ट सम सॉल्व करते हैं, एक लास्ट सम 52 लिखो, लास्ट सम कर दूंगा फटाक से, जल्दी लिखो। अ बॉक्स इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, तो कार लिख दो डायरेक्ट, अ कार इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, लिखो अ कार इज accelerated horizontally, a car is accelerated horizontally, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब एक कार है उसके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार आगे मूव कर रही है ना, ये कार आगे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है इसके पास, कार के पास। लिख दिया, ए लिख दो, कार का एक्सेलरेशन ए है, मतलब साइड में थोड़ा जगह छोड़ के चाहिए तो डायग्राम बनाएंगे चलेगा। अ कार इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम रेस्ट, समझ में आ रहा है क्या, मतलब इसका यू कितना था पहले, इसका यू 0 था। अच्छा ये कार के अंदर एक पेंडुलम लगाया अपन ने, पेंडुलम, कार के अंदर एक पेंडुलम है बराबर, ये पेंडुलम।
अगर कार का ही यू 0 है तो पेंडुलम का यू कितना रहेगा, एक ही बात है, बराबर। हाँ, तो लिखा है तुमने अ कार इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम रेस्ट विद द एक्सेलरेशन ए। कार इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम रेस्ट, फटाफट लिखो, फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट लिखा, विद द एक्सेलरेशन ए, विथ एक्सेलरेशन। अच्छा, क्या इनिशियल कोई एक्सेलरेशन है क्या इसके पास, एक्सेलरेशन है क्या, है, ए का है, लेकिन स्पीड 0 है स्टार्टिंग में, समझा। अच्छा, 1 सेकंड बाद कितना स्पीड आ जाएगा, 1 सेकंड बाद कार का स्पीड कितना रहेगा, ए का एक्सेलरेशन है तो ए मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 2a मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद, सिंपल लॉजिक है। हाँ, तो तुमने लिखा है कार इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली क्या, फ्रॉम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन ए लिखा, विथ बॉब ऑफ पेंडुलम ऑल्सो एट रेस्ट इनिशियली, विथ बॉब, बॉब समझ में आता है ना, विथ बॉब ऑफ पेंडुलम, with bob of pendulum also at rest initially, also at rest initially, initially बॉब भी रेस्ट पे हो, मैंने पहले बना दिया था वहां पे, कार के अंदर बॉब है, कार रेस्ट पे तो बॉब भी रेस्ट पे ही रहेगा, लिख दिया। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, ए का कम से कम कितना वैल्यू हो सकता है, फाइंड मिनिमम, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, ए का कम से कम कितना वैल्यू लोगे तुम लोग, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए मतलब एक्सेलरेशन, सच दैट द बॉब रीचेस टिल द सीलिंग ऑफ द कार, सच दैट द बॉब रीचेस टू द सीलिंग ऑफ कार, कार के सीलिंग को लग जाता है ये, ऐसा क्या तुम लोग कितना एक्सेलरेशन लोगे जिससे ये ऐसा हो सकता है ना। अरे कार जब स्टार्ट हो जाएगा, अगर कोई चीज यहाँ पे समझो बॉब को ऐसा अटका है, कोई चीज मूव किया, ये अगर मूव किया तो ये पीछे हो जाएगा ना ऐसा, तो कितने एक्सेल मूव करे तो जाके लग जाए ऊपर, ऐसा ये क्वेश्चन है, ऐसा ये कितना एक्सेलरेशन रहेगा, ए का मिनिमम से मिनिमम कितना वैल्यू लेंगे जिससे वो जाके वहां लग जाए, ऐसा क्वेश्चन है। बनाओ डायग्राम वायग्राम बना के लो जल्दी जल्दी, फटाफट डायग्राम बनाओ। और ये बॉब का जो रस्सी है स्ट्रिंग, उसका लेंथ दिया है एल, स्ट्रिंग का रस्सी का लेंथ दिया है, वो रस्सी का लेंथ दिया है एल, u इक्वल टू 0 था इसका स्टार्टिंग में, ये सब वाइट से जो लिख रहा हूँ ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पार्ट है, फटाफट लिखते रहो जल्दी जल्दी। हाँ यू लिखा था, वो कार का था, ये किसका, मैंने बॉब का भी लिख दिया, बॉब भी रेस्ट पे स्टार्टिंग में, ऐसा हो सकता है क्योंकि कार मूव नहीं कर रही है लेकिन अंदर का वो बॉब मूव कर रहा है, इसलिए मैंने यू अंदर भी डाल दिया, यू अंदर 0 डाल दो, कार के अंदर जो स्ट्रिंग है जो जिस पे बॉब अटैच किया मैंने उसका भी यू 0 डाल दो, वही बनाओ, फोर्सेस बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट, वेट ये बनाओ, mg बनाओ, स्ट्रिंग दिया है, स्ट्रिंग का कुछ सोच के बनाओ, mg बनाओ, mg बन गया, mg रेडी करो, t रेडी करो, t आएगा ना, t क्या है, क्यों आ रहा है टेंशन, स्प्रिंग है ना, एक तो तुमको बनाना पड़ेगा ये उसका वेट ना mg बनाना पड़ेगा, और एक ऊपर ये स्ट्रिंग पे लगेगा टेंशन। एक्चुअल में इसको कार के फ्रेम से देखना ज्यादा सही है, इस मोशन को ऐसा क्या बाहर से देखना सही है, क्या बोलते हो तुम लोग, ग्राउंड फ्रेम से देखो ज्यादा सही लगेगा। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम से कार जब मूव करेगी तो क्या ये बॉब का मोशन ऐसा दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखेगा, बाहर से देखोगे तो कार भी मूव कर गई ना, कार भी मूव कर गई, वो बॉब तुमको वैसा नहीं दिखाई देगा, कार के अंदर वैसा, अगर कोई कार के अंदर कोई बैठा है ना, अगर कार के अंदर कोई बैठा है, बराबर, कार के अंदर कोई अगर बैठा है तो उसको प्रॉपर वैसा मोशन दिखाई देगा, समझा, बाहर से नहीं दिखेगा तुमको वैसा मोशन। तो कहां चलना पड़ेगा, कार के अंदर हो कि बाहर, अंदर, तो क्या ये ऑब्जर्वर है जो कार के अंदर है, अच्छा अगर अंदर ही दिखेगा ना, अगर समझो तुम कार में हो और कोई चीज यहाँ पे, वो याद है कार में ऐसा रहता है, कुछ ऐसा मूव करते हुए ऐसा रखे रहता है ऐसा, तो वो बाहर से ज्यादा सही दिखेगा, कार के अंदर प्रॉपर उसका मोशन दिखेगा तुमको, कार के अंदर दिखेगा ना, बाहर से कैसे उसका प्रॉपर, बाहर से जो देख रहा है वो कार जो मोशन में उसको भी देख रहा है और जो मोशन कर रहा है उसको भी दिख रहा है, अलग मोशन कुछ दिखाई देगा, समझ रहे हो। ये पेंडुलम का प्रॉपर वाला मोशन ऐसा यहां से जाके इधर लगने वाला मोशन वो कहां दिखाई देगा तुमको, सही कार के अंदर, समझ रहे हो।
तो चलो कहां चलते, कार के अंदर ऑब्जर्वर को बिठा दिया। अब जो ऑब्जर्वर जो देख रहा है, क्या उसके पास कोई एक्सेलरेशन है? कार का एक्सेलरेशन ही उसका एक्सेलरेशन। तो क्या ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन आ गया? तो ये कैसा फ्रेम हो गया? नॉन इनर्शियल। जो देख रहा है अगर उसके पास एक्सेलरेशन, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। अब ये ऑब्जर्वर मतलब ये ऑब्जर्वर जो है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। समझ रहे हो क्या? बोलो भाई। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है? नहीं सॉल्व कर सकते तुम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम लगता ही नहीं यहाँ पे। समझ रहे हैं? अरे बोलो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगेगा यहाँ पे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का लेकिन मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या यूज करके? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स मैंने बोला तुमको कहाँ लगता है सूडो फोर्स? ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है बराबर उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुमको एक फोर्स देना पड़ेगा, सूडो फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है सूडो फोर्स का? m रहेगा मास ऑफ द बॉब ना, और एक्सेलरेशन किसका? तो a ना, उसका एक्सेलरेशन तो a ना। सही है, आ गया। चलो स्टार्ट करो। WP सॉरी ये वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो। W वर्क डन बाय mg। वर्क डन बाय mg स्टार्ट करो। पहले आएगा वर्क डन बाय mg। ये टेंशन आएगा क्या नॉर्मल रिएक्शन आएगा? टेंशन। नॉर्मल रिएक्शन जमीन पे थोड़ी ना है वो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, बॉब को लटका के रखा है रस्सी से। वर्क डन बाय mg लिखो, वर्क डन बाय टेंशन लिखो। स्प्रिंग फोर्स आएगा? हाँ सूडो फोर्स भी आएगा। चलो वर्क डन बाय तुमने वेट लिखा है mg, वर्क डन बाय तुमने टेंशन लिख दिया रहेगा। वर्क डन बाय और क्या लिखा बताओ? सूडो फोर्स ना। pf लिख दूं? पी होता है ना सूडो का स्पेलिंग, पी होता है, पी साइलेंट होता है। सूडो फोर्स हाँ। तो वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय सूडो फोर्स, क्या वर्क डन बाय स्प्रिंग? नॉर्मल रिएक्शन कुछ नहीं, इज इक्वल टू हाफ m इनिशियली इसका। अच्छा वहां पे जब जाके लगेगा तो उसका एक कुछ तो स्पीड रहेगा ना, उधर जाके जो लगेगा। क्या लोगे बोलो, क्या लोगे वहां पे? स्प्रिंग। ये स्पीड कितना लोगे बताओ ऊपर जाके लगने का? क्या वो हाईएस्ट पॉइंट हो गया? खत्म हो? क्या वो हाईएस्ट पॉइंट है? अरे ये चीज के लिए ये सर्कुलर के लिए वो हाईएस्ट पॉइंट है बराबर। तो v 0 ना, तो यहाँ पे v का बोलो वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। एक मिनट, सिर्फ v 0 नहीं, u भी तो 0 है, तो हटा दो RHS। फिर RHS ही हटा दो डायरेक्ट, 0 v भी 0। चलो फटाफट एक एक चीज बताओ। वर्क डन बाय mg, ये फिर से आ गया, मैं पूछा लास्ट टाइम में लेकिन वो आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन। चलो वर्क डन बाय mg बताओ, mg के वजह से कितना वर्क डन हो रहा है? कोई अभी राइट आंसर आना चाहिए, शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी लास्ट है। mg और हाइट होता है, देख लो अच्छे से देखो। वर्क डन बाय mg, नहीं गलत है, गलत है बोलो। mg l, mg कहाँ लग रहा है? l का है, जा किधर रहा है बॉब? बॉब ऊपर जा रहा है। mg नीचे लग रहा है, बॉब तो ऊपर जा रहा है ना। ये नीचे ये ऊपर, कितने का एंगल? 180 डिग्री का एंगल, -1 आ जाएगा। -mgl लिखना, -mgl। समझा? -mgl कैसे आ गया? अरे mg cos 180 आ गया। हाँ वर्क डन बाय टेंशन, चलो बोलो टेंशन कैसे कितना वर्क डन? टेंशन के वजह से कितना वर्क डन? टी कहाँ लग रहा है? एल भी देख लो, टी का वैल्यू भी निकाल लो, देख लो टी का वैल्यू भी तुम्हारे पास वहां पे है। जल्दी जल्दी टी का वैल्यू बोलो बोलो, क्या होगा? जल्दी जल्दी। हाँ mgl आएगा, जल्दी जल्दी सोचो, जरा सोचो। वर्क डन बाय टेंशन क्या आएगा? वर्क डन बाय अरे बहुत सिंपल होता है वर्क डन निकालना। फोर्स का डायरेक्शन देखो और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखो। कहां जा रहा है बॉडी? इधर देखो, इधर। यहां से बॉडी गया इधर, ऐसा ना, इधर से गया इधर, समझ रहे हैं? और टेंशन ऊपर लग रहा है, टेंशन ऊपर देखो ना, ऊपर टी ऊपर है और बॉडी इधर गया है। अरे बॉडी इधर गया ना, ऐसा 90 है तो 0, जैसे किसके साथ हुआ था? अरे ऐसी काम किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ भी ऐसी होता है, सेम। नॉर्मल टेंशन उसके जमीन पे रखा तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलमोस्ट 0 बनता है, और हाइट पे रहेगा मतलब स्ट्रिंग से रहेगा तो 0। चलो सूडो फोर्स बताओ। सूडो फोर्स अरे सूडो वर्क डन बाय वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कहां लग रहा है सूडो फोर्स? देखो जरा,
इधर लेफ्ट में ना, फोर्स तो लिख देता हूं, चलो फोर्स लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट बताओ, इसकी वजह से बॉडी गया किधर, ये इधर था ना पहले, यहाँ पे वर्टिकल इधर था, ये बॉब गया इधर ना ऐसा, तो ये सूडो फोर्स किधर लग रहा है, सूडो फोर्स कहाँ गया, सूडो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, इधर सूडो फोर्स है, और वो जो बॉब है समझो यहाँ पे था बॉब, और बॉब ने इतना डिस्टेंस कवर किया। ये डिस्टेंस कितना है ये वाला, ये एल है ना ये, तो जब ये घूम के आएगा तो ये कितना रहेगा, एल ही तो रहेगा वो भी। अरे सर्कल में गोल घूमने के टाइम पे जो रस्सी का लेंथ है, वो रस्सी का लेंथ तो उतना ही रहता है ना। तो बोलो बोलो, चलो फोर्स बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एल। जरा डायरेक्शन चेक करो दोनों का, एम ए लग रहा है पीछे इधर, और एल किधर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर है, उधर ही है। अरे उधर ही है ना, ऐसा हुआ ना, इधर ही है डिस्प्लेसमेंट, चलेगा तो सही है, आगे बढ़ो। और क्या बच गया, हो गया, खत्म हो गया, तो इज इक्वल टू 0 निकालो। फिर ए निकालने का ना, ए दिख रहा है किधर, ये क्या रे, हो गया यार, खत्म हो गया। तो जल्दी, इधर भी एल है, इधर भी एल है, एम ए शायद निकालो, जी आएगा, निकाल दो जल्दी। अरे इसको भेजो, एम जी एल को उधर भेजो, एम एम काटो, एल एल भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ जी। ए इक्वल टू जी, मतलब कितना एक्सेलरेशन से कार को लेके जाना पड़ेगा तुमको, एम ए एल का आंसर एम जी एल आएगा ना, एम से एम कट जाएगा, एम से एम को कट कर देता हूँ, एल से एल कट कर देता हूँ, ए का वैल्यू कितना है, जी। जी मालूम है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो रफली हम लोग सॉल्व करने के टाइम पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं ना, समझ रहे हो क्या, बराबर है। तो अगर कार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ तो ही जाके बॉब यहाँ पे लगेगा, ये मिनिमम है। समझो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हुआ स्टार्ट, तो ये मूव करेगा लेकिन लगेगा नहीं जाके उधर, थोड़ा हिलेगा ना पीछे से, पीछे तो जाएगा लेकिन वहां जाके लगेगा नहीं। और समझो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चालू किया तो कंफर्म लगेगा। अरे ये मिनिमम वैल्यू है, इधर लिखा था फाइंड मिनिमम, किधर तो था ऐसा, था ना ऐसा, ये देखो इधर लिखा ना फाइंड मिनिमम वैल्यू, ये सबसे मिनिमम है। 12 चलाओ 15 चलाओ कंफर्म लगेगा अभी वो, सही है। हाँ कर दो जल्दी ये,